चलिए सभी को जय श्री कृष्णा। श्री कृष्णा जी के नाम से हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। सभी को जय श्री जय कृष्ण। श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण आचार्य। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण सर। नारायण जय नारायण। श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण जय जी, श्री सभी को कृष्ण। जय श्री जय श्री जय कृष्णा श्री सर। कृष्ण। जय श्री जय कृष्ण। श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण जी, जय श्री सभी को जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण सभी को जय श्री कृष्ण। चलिए, तो आज के सेशन से आपकी क्या उम्मीदें हैं? चैट बॉक्स में लिख दीजिए। क्या सीखना चाहते हैं? कुछ एक्स्ट्रा भी सीखना चाहते हैं तो बता दें, वही बता। जैसा आप सभी जानते हैं कि हमने पिछले दिनों अभी हमारा 6 दिन का एक चाइनीज लो शू ग्रेड सिस्टम जो होता है वो हमने फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पढ़ाया है। और क्योंकि वो मार्केट में थोड़ा गलत पढ़ाया जा रहा है, इसलिए मैंने आपको एलिमेंट बेस्ड जो एग्जैक्ट चाइनीज सिस्टम है लो शू का ग्रिड का, वो पिछले 6 दिन हमने पढ़ा है। और यकीन मानिएगा, अगर आपने ईमानदारी से जो वहां पर रेमेडीज मैंने बताई है, अगर वो आपने कर ली है, तो आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि भाई अरे सर ने तो मतलब अ, बिना पैसे की रेमेडी है, ये तो पता नहीं काम करेगी नहीं करेगी। बिल्कुल काम करेगी। रेमेडी का पैसे से कोई लेना देना नहीं है ना, कि भाई महंगी रेमेडी करोगे तो जल्दी इफेक्ट आएंगे, सस्ती करोगे तो नहीं है ऐसा। तो जिसके भी जो एलिमेंट की डेफिशिएंसी आपके पास है, यानी कि नंबर आपके पास ग्रिड में नहीं है, उन नंबर्स की रेमेडी आप कीजिएगा। अब पिछली लास्ट की 2 क्लासेस में जो मैंने यूट्यूब पर डाल दी है, वहां पर रेमेडी ही डिस्कस की गई है। तो अगर अभी भी आपने वो लाइव अटेंड नहीं किया था तो मैंने ऑप्शन छोड़ दिया कि चलो सबका फायदा हो, तो रेमेडी की क्लास मैंने डाल दी है, तो आप कर सकते हैं। ओके। और आप सभी के लिए खुशखबरी है कि इसी हफ्ते में, पहले 5 को लॉन्च कर रहा था लेकिन पता लगा कि 5 को नहीं, 6 को करेंगे। तो 6 तारीख से 6 जुलाई से हमारा पाइथागोरस का कोर्स लॉन्च हो रहा है। ऑल आर वेलकम। अगर आप न्यूमरोलॉजी की फील्ड में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, अपने नाम के आगे न्यूमरोलॉजिस्ट ईमानदारी वाला लगाना चाहते हैं, तो आपको पाइथागोरस सिस्टम सीखना ही पड़ेगा। उसके बिना आप कहीं ना कहीं लैग करेंगे और अपने आप को जब आईने में देखेंगे, अपने आप से सवाल करेंगे कि वाकई में क्या मैं न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ। जब तक पाइथागोरस नहीं पढ़ेंगे ना, तब तक अपने आप को जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे, ये ध्यान रखें। तो इस पाइथागोरस सिस्टम हमारा 6 जुलाई से स्टार्ट कर रहे हैं। शुक्ल पक्ष के दिन शुरू हो जाएंगे, एक अच्छा मुहूर्त है उस दिन। तो 6 तारीख से हम शुरू करेंगे। ऑल आर वेलकम। और मेरे साथ न्यूमरोलॉजी पढ़ने का मतलब ये है कि लगभग आपको सारे सिस्टम सिखा देता हूं एक ही कोर्स में। पाइथागोरस तो हमारा मेन सब्जेक्ट रहेगा, लेकिन पाइथागोरस के साथ साथ आप जो चैलेडियन या लोशो सिस्टम कहते हैं वो भी मैं सिखा देता हूं आपको। वैदिक न्यूमरोलॉजी एक सिस्टम है जो कि मेरा 8,500 रुपये का कोर्स है, वो भी मैं सिखा देता हूं आपको। और पिछली बार से हमने मोबाइल न्यूमरोलॉजी, जो कि मेरा 6,000 रुपये का कोर्स है, वो भी मैंने इंक्लूड कर दिया है कि मोबाइल न्यूमरोलॉजी भी आप फ्री में सीखिए। तो मतलब एक हमारे साथ जुड़ने का मतलब ये है कि आप सभी तरह की न्यूमरोलॉजी के सिस्टम जान जाते हैं, और सभी को कैसे यूज करना है इंडिपेंडेंटली, वो भी मैं आपको सिखाता हूँ। ठीक है, किसी की स्ट्रेंथ कहां पर है, किसी की स्ट्रेंथ कहां पर है, किसको कैसे यूज करना है, लेकिन जो एग्जैक्ट सिस्टम है न्यूमरोलॉजी का, वो पाइथागोरस सिस्टम ही है। ठीक है। बाकी प्लेटफॉर्म पर आप देखिएगा, वहां पर भी हो सकता है सारे सिस्टम पढ़ाए जाते हैं, वो सबकी फीस अलग अलग लेते हैं। मैं आपसे फीस सिर्फ पाइथागोरस सिस्टम पढ़ाने की लेता हूं। बाकी सारे सिस्टम, चैलेडियन है, लोशू है, वैदिक है, मोबाइल न्यूमरोलॉजी है, सब फ्री में पढ़ाता हूं उसके साथ। क्योंकि पर्पज ये है कि पाइथागोरस के सीखने के साथ अगर ये सिस्टम आप लगाएंगे तो आपको बेनिफिट मिलने वाला है। लेकिन अगर आपने पाइथागोरस से सीखा, बाकी सारी चीजें सीख ली, तो भी आपका अधूरा ज्ञान है। इस अधूरे ज्ञान से आप मार्केट में सस्टेन नहीं कर सकते बहुत लंबे समय तक। अगर कर भी जाओगे, पैसा कमा भी लोगे, मेरे ऐसा कोई बंदा मिल जाएगा
जिसके क्वेश्चन का आंसर आप कभी नहीं दे पाओगे। ठीक है, इसने क्या लिख दिया भाई चैट बुक्स में, क्या क्या लिखते रहते हैं बच्चे। तो चलिए, आज पाइथागोरस सिस्टम से हम कैसे नाम को बदलते हैं, नाम कब बदला जाता है, नाम को कब बदलना चाहिए, उसके पीछे क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं। तो कल की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो कल की वीडियो भी मैंने यूट्यूब पर डाल दी है, जहां पर मैंने आपको पाइथागोरस सिस्टम के हिसाब से 5 मेजर नंबर और 5 माइनर नंबर कैसे निकालते हैं ये सिखाया है। वो बेस है पाइथागोरस का। सोचिए 10 नंबर तो स्टार्टिंग में है, और आप अगर इंटरेस्टेड होंगे तो मैं आपको कोर्स कंटेंट क्या रहेगा वो भी दिखा दूंगा, कब से कोर्स लॉन्च है, क्या फीस स्ट्रक्चर है, वो सब दिखाएंगे आप। जल्दबाजी नहीं है। अभी कितने लोग ऐसे हैं जो फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हैं मेरे इस वेबिनार को या क्लास को। अगले ये 2 दिन और चलने वाला है अभी। ठीक है, यहाँ पर हम सीखेंगे कि नाम को चेंज करना चाहिए नहीं करना चाहिए। ठीक है, 2-3 लोग ही हैं, चलो बहुत इसका मतलब पुराने लोग ज्यादा आए हैं, हम यही चाहते हैं पुराने लोग ज्यादा आए। चलिए कोई बात नहीं, नए भी आएंगे तो कुछ सीख के जाएंगे, कोई बात। तो आप लोगों ने मेरे साथ लो शो नहीं किया होगा तो वो मैंने ये रिकॉर्डिंग वीडियो डाल दी है यूट्यूब पर। मेरे यूट्यूब को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और वहां पर आपको वो सारे वीडियोस मिल जाएंगे। ओके। कल की क्लास डॉक्टर उमा जी मैंने डाल दी है यूट्यूब पे, देख लेना। ओके। अच्छा, मैंने आप सभी को बोला था कि हम नाम चेंज बहुत रेयर कंडीशन में करते हैं या करना चाहिए। अब इसके पीछे क्यों मैं ऐसी बात कर रहा हूं तो आज डिस्कस करेंगे वो। आप में से किसी की डेट ऑफ बर्थ लूंगा मैं। सबसे पहले एक क्वेश्चन, क्योंकि मैं अभी कुछ नहीं पढ़ाया, अभी आपको कुछ भी नहीं पढ़ाया, कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझाया मैंने आपको नेम न्यूमरोलॉजी का। सिर्फ एक मैं, अभी मत लिखो भाई, अभी क्यों लिख रहे हो यार, अभी सबने लिखनी शुरू कर दिया अपनी डेट ऑफ बर्थ। अच्छा, ईमानदारी से देखिए, कि साइंस में ईमानदारी बहुत जरूरी है। ऑकल्ट वर्ड पढ़ते हैं ना, ये ईश्वरीय ज्ञान है। अपने दिल से, दिल पर हाथ रखकर बताइए, हमारे यहां नाम का मतलब है भाग्य, डेस्टिनी है, डेस्टिनी नंबर है। इसका मतलब है नाम चेंज करने का मतलब है कि आप अपना भाग्य बदलना चाहते हो। नाम इज योर भाग्य। ठीक है। कितने लोगों को ऐसा लगता है, ईमानदार से दिल पर हाथ रखकर, कि नाम चेंज करने से हम अपना भाग्य बदल सकते हैं? ईमानदार से, नाम चेंज करने से हम भाग्य बदल सकते हैं। जो, अब मैं एक एग्जाम वो ले रहा हूं, या तो आप नो और यस लिख सकते हो। जो करते हैं कि सर, मतलब एक खुराना में के लगाने से, अमित में ए लगाने से, सीमा में डबल ई करने से, मतलब एक ई और करने से, या ई का आई करने से, सौरभ में डबल एस करने से भाग्य बदल जाएगा। सभी पार्टिसिपेट करें यार, मतलब मजा आता है इंटरेक्शन करने में ना फिर, है ना। मतलब सीखना है तो अच्छे माहौल में सीखो, एक सब इंटरेक्शन करके सीखेंगे। ऐसा नहीं है कुछ कुछ बच्चे एक्टिव हैं और मैं एक्टिव हूं। सभी एक्टिव पार्टिसिपेट कीजिए ना, आपको मौका दे रहा हूं मैं। ओके। भाग्य बदलने की बात हो रही है। डोंट नो, किसी ने लिखा है सर डोंट नो, बिल्कुल ठीक बात है, मे बी और मे नॉट बी। बहुत बढ़िया, महेंद्र जी ने लिखा है सर, वंदना जानवी कह रही है सर डोंट नो, बिल्कुल ठीक बात है। चलिए, कर्म करना पड़ेगा, शिप्रा जी ने लिख दिया वाइब्रेशन में चेंज, बिल्कुल ठीक बात है। मोनिका जी कह रही है वाइब्रेशन चेंज होती है, बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है।
कुछ एनर्जी एक्सचेंज हो जाता है, बिल्कुल ठीक बात है, कुछ एनर्जी एक्सचेंज हो जाता है, ठीक है। तो मतलब ज्यादातर लोगों ने ये लिखा है, जबकि आप सारे लोग न्यूमरोलॉजी को नहीं जानते। लेकिन एक बात सबको पता है, क्योंकि हमारी एक उम्र हो चुकी है, हमारे अंदर एक व्यवहारिक बुद्धि है ना, एक इंटेलिजेंस है हमारे अंदर। उस इंटेलिजेंस ने जवाब दिया आप सभी के कि यस, नाम चेंज करने से भाग्य नहीं बदलता। मतलब 90% लोगों ने ये बोला है। 10% लोग ऐसे हैं जिन्होंने मे और मे नॉट भी, किसी ने लिखा सर यस हो सकता है। 10% वो लोग हैं, इसका मतलब 90% लोग बिल्कुल कह रहे हैं कि सर नहीं बदलता। लेकिन आज की डेट में 90% यहां पर लोग बोल तो रहे हैं, लेकिन आज की डेट में हर बंदा नाम चेंज करने की तरफ जा रहा है। अब ये तो कॉन्ट्रेक्टिव वाली बात होगी ना। यहां पर आप मुझे कह रहे हो सर नाम चेंज करने भाग्य नहीं बदलता, और वहां पर आप नाम चेंज करके भाग्य बदलने की कोशिश कर रहे हो। तो ये बात बड़ी कड़वी है। अच्छा ये तो बताओ कि मतलब हम भाग्य बदल रहे हैं नाम चेंज कर कर। कृष्णा जी ने जो हमारी डेस्टिनी में लिखा है, क्या उसको इतनी आसानी से सिर्फ एक अल्फाबेट बदल कर और बिना कुछ किए हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं? क्या कृष्णा जी को इतना मासूम, इतना सरल, इतना बच्चा समझ रखा आप लोगों ने कि उसको धोखा दे दोगे? मैं हो सकता हूं गलत हूं, ये मेरे अपने विचार हैं, ये किसी किताब में नहीं लिखा मेरे भाई, ये किसी किताब में नहीं लिखा। भाग्य की बात हो रही है, भाग्य बदलना जा रहा है, सोचो डेस्टिनी आपकी डिजाइन की जा रही है, उसकी बात कर रहा हूं मैं, बड़ी बात को बोल रहा हूं मैं, बहुत बड़ी बात। कि मान लीजिए कृष्णा ने ये बोला कि बेटा तू गरीब पैदा होगा, बहुत मेहनत करेगा, तेरी मेहनत करने से सर्वाइवेंस मैं दे दूंगा, लेकिन तेरे को करोड़पति नहीं बनाऊंगा। क्या आपको आपको ऐसा लगता है कि आप, उसका नाम खुराना था, उसने एक की ओर लगा लिया, अब पता लगे भाई खुराना तो इंडस्ट्रियलिस्ट बन गया? ऐसा हो सकता है क्या? नहीं होता। जितने मर्जी नाम बदल लो, बहुत ज्यादा मेजर चेंजेस नहीं आते। ध्यान रख लेना, ये बहुत कड़वा सच है। सारी इंडस्ट्री हिली हुई है मेरे से इस बात पे। और मैं लॉजिक्स पे बात करता हूं, मैं पहले बता देता हूं, मैं टेक्निकल स्टूडेंट हूं, मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूं, एमबीए मार्केटिंग मैंने की हुई है, एमबीए फाइनेंस मैंने किया हुआ है, और दो दो पीएचडी की डिग्री मेरे पास है, पीएचडी इन एस्ट्रोलॉजी, पीएचडी इन वास्तु। और वो भी ऑथेंटिक डिग्री है सारी भाई, खरीदी हुई नहीं है कोई भी। अगर ये कंसेप्ट समझ में आता है आपको तो मैं आगे की बात करूं। फिर भी मैं भी रिकमेंड करता हूं नाम बदल लेते हैं, नाम बदलना चाहिए कभी कभी। और पहले ही लेक्चर मैंने बोला कि नाम रेयरेस्ट कंडीशन में चेंज किया जाता है, रेयरेस्ट, बहुत रेयर कंडीशन में। और इसकी बड़ी बात कल मैंने आप सभी से पूछी थी कि पुराने जमाने में नाम बदलकर कौन रहता था? पुराने जमाने में नाम बदलकर रहना, अपनी आइडेंटिटी को छुपाना, अपने अपना जो हमारा नाम था उसको छुपाकर कुछ नया नाम रख लेना, ये अच्छा माना जाता था, बुरा माना जाता था? सभी लिखें चैट बॉक्स में प्लीज। भैया मुझे फर्क नहीं पड़ता कितने स्टूडेंट मेरी क्लास में आएंगे, कितने लोग मेरे मुझे फॉलो करेंगे, जो सही है मैं सही बोलूं। सबने लिखा सर, नीता ने सर बुरा माना जाता था, सभी लिखो बुरा, बुरा। चोर डाकू लिखा है लोगों ने, सर चोर डाकू अपने नाम चेंज करके रहते थे, अच्छा नहीं है, फ्रॉड कैन चेंज। ये सब आपके मतलब मुझे मैसेज आ रहे हैं। अब दिक्कत पता है क्या है? दिक्कत है कलयुग में हर किसी को करोड़पति बनना है। जब से कौन बनेगा करोड़पति शुरू हुआ है, सबको लगता है करोड़पति बनना बहुत आसान है, और हम कर्म पे ध्यान देते नहीं है। फिर ऐसा लगता है भाई नाम चेंज कर लो करोड़पति बन जाएंगे, मेहनत करनी नहीं पड़ेगी, बुरा वक्त कट जाएगा। ये ये इजी स्टेप उठाकर ना हम लोगों ने
जो ये सो कॉल्ड न्यूमरोलॉजी बने घूम रहे हैं, इनको बढ़ावा दे दिया है। अभी आपको ऐसे सपने दिखाते हैं, बेटा नाम चेंज करने से ना छप्पर पड़ जाएगा, तो करोड़पति बन जाएगा। तो उसको बोले यार तू नाम चेंज कर ले अपना। उन्होंने तो किया ही हुआ है, क्या कितने लोग करोड़पति बन गए उनके। सिंपल सी बात है यार, भाग्य को बदलना, भाग्य को डिजाइन करना अगर इतना ही आसान होता, इतना ही आसान होता, मजा आ जाता यार, फिर तो बिल्कुल मजा आ जाता। हम क्यों अपनी रात काली करते हैं आपके साथ, दो दो तीन दिन बच्चे बैठे होते हैं, सुबह से बैठता हूँ पढ़ाने, रात तक पढ़ा रहा होता हूँ। क्या मुझे न्यूमरोलॉजी नहीं आती? तो पहला तो थंब रूल ये है कि भैया मेहनत से, कर्म करने से, अच्छे कर्म करने से भाग्य बदलेगा। नो डाउट, नो डाउट। आप नाम चेंज कराने आए हमारे पास, एज ए कंसल्टेंट मैं हूं, वो भी कर्म है आपका, नो डाउट। कि आपने अपने पैसे खर्च किए, अपना वक्त लगाया, आप मेरे पास तक आए, मेरे या किसी भी कंसल्टेंट के पास आए, उसने नाम चेंज किया, नो डाउट। फर्क ये है कि मेरे से नाम चेंज कराएंगे तो 90% चांसेस हैं, या 80% या 70% चांस है कि आपका पैसा खराब चला जाए। क्योंकि मैं नाम इतनी आसानी से चेंज नहीं करता जब तक बहुत ज्यादा मजबूरी ना हो। और वो मजबूरी क्या होती है, मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा अभी, कि कब नाम चेंज किया जाता है, किस कंडीशन में नाम चेंज किया जाता है। और अगर दूसरे कंसल्टेंट के पास आप जाओगे तो 101%, 200% मैं दावा करता हूं कि आपका नाम बदल के ही आएगा। बस ये फर्क है हमारी न्यूमरोलॉजी सीखने में या करने में, और उनकी न्यूमरोलॉजी करने से। उनके पास एक ही टूल है आपके पास बहकाने का, कि भाई तुम्हारा नाम गलत है। और मैं फिर वही बात कहता हूं कि 40 या 50 साल का इंसान, उसकी जिंदगी में 50 साल की उम्र में, 40 साल की उम्र में, 45 साल की उम्र में एक प्रॉब्लम आई, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेने के बाद वो किसी न्यूमरोलॉजिस्ट के पास गया, और न्यूमरोलॉजी वाला जाते कहता है जी सब कुछ ठीक है, लेकिन आपका नाम गलत है, नाम ठीक करना पड़ेगा। उस इंसान को, उस कंसल्टेंट से सिर्फ एक ही बात पूछनी चाहिए कि भाई इस नाम के साथ मैं पिछले 45 साल, 40 साल से जी रहा हूं, आज तक तो कभी ये नाम नहीं खराब नहीं किया। अब ऐसा क्या है इसमें नाम में जुड़ गया कि इसने 40 साल की उम्र में, 45 साल की उम्र में मुझे परेशान करना शुरू कर दिया? ऐसा कौन सा साइंस है भाई? अगर ये नाम खराब था तो बचपन से खराब था, बचपन से मेरी जिंदगी खराब करनी थी इसने। ऐसा क्या हुआ 40 साल के बाद, 30 साल के बाद, 35 साल के बाद अभी खराब कर रहा है मेरी जिंदगी? सभी एग्री है मेरी इस बात से? तो यस लिख दो, नहीं है तो नो लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। ये मेरे अपने विचार है, मेरा अपना थॉट है, मेरी अपनी रिसर्च है। सभी पार्टिसिपेट करें प्लीज, मुझे अच्छा लगेगा। मैं इतना तो एक्सपेक्ट कर सकता हूँ यार आपसे, मैं भी अपना टाइम दे रहा हूँ, नॉलेज दे रहा हूँ। ठीक है, ज्यादातर यस है, एग्री करते हैं मेरे से। एक आध कोई बीच में आया कि सर मैं एग्री नहीं करता, ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है, सब तरह के लोग हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैक्सिमम यू आर राइट, यस सर, यस सर, यू आर राइट, सब मेरे से एग्री करते हैं। तो कम से कम ये तो बात है कि अगली बार तुम तो नाम चेंज करने नहीं जाओगे यार 40 साल के। ठीक है, एक बात और बताया था। देखिए मैं साइंस का स्टूडेंट हूं। अगर आप लोगों में जिसने भी साइंस पढ़ी है उसको पता है कि एनर्जी जो है ना तो एक दिन में क्रिएट होती है, ना एक दिन में बदलती है। लॉजिक समझ लेना, मैं तभी कह रहा हूं मैं साइंस का स्टूडेंट हूं, मैं लॉजिक से की बिना बात नहीं करता। जिस नाम की वाइब्रेशन के साथ आपने 30 साल, 25 साल, 40 साल गुजारे हैं, नो डाउट कभी कभी 30 साल, 40 साल की उम्र में नाम चेंज करवाते हैं, मैं भी करवाता हूं, रेयर कंडीशन में करवाते हैं, नो डाउट, रेयर कंडीशन में मैं कराता हूं। लेकिन मैं ये उसको वहम नहीं पलवाता, या मैं उसको मिसगाइड या मिसलीड नहीं करता कि बेटा तू नाम चेंज कर ले आज ही, और 1 महीने देख, 6 महीने देख, तू मिरेकल कर देगा, पैसों की बारिश हो जाएगी, तेरे सारे दुख दर्द खत्म हो जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होता। ठीक है,
जिस नाम की वाइब्रेशन के साथ आपने 30-40 साल गुजारे हैं, एक मिनट हो लीजिए क्लास में, क्लास है हाँ, क्योंकि इस टाइम यूएसए से कॉल होनी शुरू हो जाती है 10 बजे। ठीक है, मैं कहा था, भूल ही गया मैं कहा था। वो फ्लो बना होता है, चलो कोई बात नहीं। तो बेसिकली नाम चेंज बहुत रेयर कंडीशन में मैं करता हूं। ठीक है, चलिए। अब मान लीजिए, जैसे मैंने बताया आपको कि कोई भी एनर्जी ना तो एक दिन में आती है ना जाती है। जिस नाम की वाइब्रेशन के साथ आपने 30 साल, 40 साल, 25 साल गुजारे हैं, आपको लगता है वो एक महीने में चली जाएगी? अब मैं इसको प्रैक्टिकल समझाता हूं। अभी एक जमाना था, ये कह रहा था, पता नहीं इन बच्चों ने देखा नहीं देखा, एक जमाने में हम ना चेक फिलअप किया करते थे। अब तो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हो गई, अब चेक तो भूल ही गए, मेरे तो चेक भी पढ़ता नहीं कहाँ पड़े होंगे चेक। मतलब अगर 2010 से पहले की बात करें तो सारे काम चेक से होते थे। चेक भर के जाते थे, फिर बैंक में जमा कराते, चेक लेके जाते लोग। तो जब नया साल आता था ना, जैसे मान ले 2008 की बात है, 2009 आया, तो 2009 में हम जब फिलअप करते थे चेक, तो हम गलती से 2008 डाल देते थे। क्योंकि अभी ना 2008 खत्म हुआ है, 2009 शुरू हुआ है। तो बहुत बार आपने ऐसी गलतियां की होंगी। आपने चेक पे वही डेट लिख दी होगी, मतलब पुराना साल लिख दिया होगा, किसी को बोला होगा तो वही वाइब्रेशन आ गई होंगी। बिल्कुल आती है। क्योंकि 2008 खत्म, ये मतलब नहीं है एनर्जी 31 दिसंबर 2000 को खत्म हो गई। वो अभी कुछ महीने, एक आध महीना आपके साथ चलेगी वो एनर्जी। वो खत्म होगी धीरे धीरे, और नई एनर्जी शुरू होगी धीरे धीरे। इसका मतलब है जिस नाम की वाइब्रेशन के साथ आपने 30 साल, 25 साल गुजारे हैं, वो वाइब्रेशन 30 दिन में खत्म नहीं होने वाली। एक और बताता हूं, जब वो पढ़ाते थे ना क्लासरूम में, तो बड़े अच्छे अच्छे एग्जाम्पल आते थे। एक बच्चे ने खड़े होकर बोला, मुझे आज भी याद है। वो एक बच्चा था, क्लास में ही था। जब मैं पढ़ा रहा था, उसने बोला, सर आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। और सर बिल्कुल ठीक बात बताइए। मैं कहा तुझे कैसे पता है? बढ़िया बात बताई मैंने। सर मैं एक एग्जाम्पल बताता हूँ ना। मैं कहा बता बेटा। जब तक ये नहीं समझोगे ना, तो कंसेप्ट समझ नहीं आएगा। उसने बोला, सर मेरा एक रिलेशनशिप था स्कूल टाइम से, फिर मैं कॉलेज करने, इंजीनियरिंग करने बाहर गया। मतलब 10th 11th से, मतलब उसका अफेयर था, मतलब वो किसी का एसोसिएट था बच्चा, उस टाइम से, स्कूल टाइम से। फिर बच्चे ने ग्रेजुएशन की, लड़की ने ग्रेजुएशन की होगी। फिर भी वो रिलेशनशिप में रहे, लेकिन बाई चांस उससे शादी नहीं कर पाया। कुछ ऐसे बता रहा था रीजन, मुझे याद नहीं एग्जैक्ट। कह रहा है, सर उसको भूलने में मुझे मुझे 10 साल से ऊपर लगा, उस रिलेशन को भूलने में। क्योंकि उसकी वो शायद 10, 12, 15 साल की रिलेशनशिप थी। इसका मतलब है कोई एनर्जी आपके साथ जुड़ती है, ध्यान से समझ लेना, साइंस का स्टूडेंट इसलिए बता रहा हूं। कोई भी एनर्जी के आपके साथ जितने टाइम के लिए जुड़ती है, उसको हटाने के लिए उतना ही टाइम ड्यूरेशन चाहिए होता है। तब जाके वो फुल्ली खत्म हो सकती है। मैं फिर भी कह रहा हूं हो सकती है। इसका मतलब ये हुआ, कोई भी नाम की वाइब्रेशन के साथ आप जितना टाइम जीते हैं, मान ली 30 साल की आपकी उम्र हो गई, और आज 30 साल से एक नाम की वाइब्रेशन के साथ आपने जिंदगी जी है, और आज आपने 30 साल की उम्र में नया नाम रखा है, नई वाइब्रेशन क्रिएट की है, तो पुरानी वाइब्रेशन को खत्म होते होते फुल्ली, कंप्लीटली, और नई वाइब्रेशन कंप्लीटली आते आते 30 साल और लग सकते हैं। और ये मैं नहीं कह रहा, ये साइंस का लॉजिक बता रहा हूं मैं। और ये मेरे गुरु ने भी ऐसा ही पढ़ाया, मुझे तो ऐसे पढ़ाया।
कितने लोग मेरी बात से एग्री करते हैं? चैट बॉक्स में लिख दीजिए। मैंने कहा फुल्ली कंप्लीट, एक का मिट जाना और एक का कंप्लीट 100% आ जाना। और ये कहीं भी लगा लो, आप कहीं भी, किसी से यारी दोस्ती है, किसी से लव रिलेशनशिप हुआ है, किसी से बिजनेस पार्टनरशिप हुई है, कैसे भी लगा लो, कैसे भी लगा लो। ओके, एग्री, टोटली एग्री सर, यू आर राइट, 100% ठीक, एग्री सर। ये सब आपकी तरफ से मुझे चैट बॉक्स में मुझे सामने दिख रहे हैं। बहुत बढ़िया, सभी ने मतलब मुझे मोस्टली सपोर्ट किया है। चलिए, थैंक यू आप सभी का, थैंक यू। तो समझ में आ गई बात। अब आगे बात आती है कि नाम चेंज कब करना चाहिए। इसका मतलब ये तो समझ में आ गया। अभी एक बच्चे ने लिखा, सर मैं तो अपने पुराने प्यार को भूल ही नहीं पाया आज तक। उसके लिए कोई रेमेडी बता देना। बच्चे भी ना कभी कभी मजाक कर लेते हैं, ठीक है, बच्चे जिसने लिखा होगा सीरियसली लिखा होगा। अब मुझे नहीं पता भाई, अब तेरा वो रिलेशनशिप कितना साल रहा, आज तेरी उम्र क्या है, कितने साल उस रिलेशनशिप को छोड़े हुए हो गया, ये पक्का है। उस रिलेशनशिप में जितने साल तुमने गुजारे हैं उतने साल कम से कम तो लगने वाले हैं बोलने के लिए, ये पक्का है, ये साइंस कहती है। ठीक है, फिर मतलब आप इन लोगों का बाइकआउट क्यों नहीं करते, इन लोगों को फोन करके क्यों नहीं बोलते, भाई क्यों पागल बना रहे दुनिया का। तुम बोलते हो नाम में एक कुरान में के लगा लो भाई, 1 महीने में छप्पर फाड़ पड़ जाएगा, 1 महीने में तुम्हारी जिंदगी बदल देंगे, ये नाम का वाइब्रेशन चेंज करा लो, 1 महीने में रिजल्ट देखो। भाई कौन सी गुट्टी पीते हैं, कौन सी ग्रह से आए हैं लोग। सवाल उठाना जायज ही नहीं आ जाए उनके सामने भाई, कि भाई ऐसी कौन सी गुट्टी पिलाते हो तुम, कौन सी रेमेडी कराओगे जो पुरानी एनर्जी एक दिन में खत्म कर दोगे। अब उसमें कुछ भी हो सकता है फिर, जैसे होता है ना पुरानी यादाश्त भुलाने के लिए यादाश्त भूलनी पड़ेगी फिर तो ये ऐसा होता पता नहीं माइंड कहाँ चला जाए, क्या हो जाए, कुछ नहीं पता फिर। तो ये तो समझ में आ गया कि भाई नाम चेंज करने से 1 महीने में भाग्य नहीं बदलता। ठीक है, कुछ टाइम लगता है। और ऐसे ऐसे बेवकूफ यहाँ इस इंडस्ट्री में पैदा हो गए हैं, वो कहते हैं जी नाम बदल लिया आपने, ठीक है, अब पुराने नाम को ना रोजाना 1000 बार लिखो बैठ के, लिखो भाई 1000 बार लिखो, क्या हो जाएगा। मैं उनसे ही कहता हूँ कि बेटा अगर तूने राम का नाम लिखने के लिए दे दिया होता, जय श्री कृष्णा लिखने के लिए दे दिया होता, तो उसकी जिंदगी पलट गई होती। अपना नाम कितनी बार लिखने से क्या बदल जाएगा भाई। इससे अच्छा तो राम का नाम लिख लेते, राम का नाम जप कर लेते, कोई मंत्र चैंट कर लेते, तो शायद जिंदगी में मिरेकल हो जाता। ये नाम को बार बार लिखवा के आपको बस लगा देता है लाइन पे, और आप भी भूल जाते हो क्या प्रॉब्लम थी और क्या सोल्यूशन था। ठीक है, तो थोड़ा सा समझदारी से काम लेना है हमने, साइंस के युग में ये बेवकूफ वाली हरकतें नहीं करनी। ठीक है, और पता नहीं मेरे से क्यों चैलेंज नहीं लेते आज तक कोई। मैं 5 साल से तड़प रहा हूं, कोई तो आ जाए भाई, मेरे से डिस्कस कर ले, मेरे से कंसल्टेशन ले ले, बहस कर ले, किसी प्लेटफॉर्म पर मुझे बुला लो। 5 साल हो गए हैं, मेरे कई सौ वीडियो मैंने डाले हैं, आज तक कोई चैलेंज लेने नहीं आया है। इसका मतलब वो चोर है ना उनके दिल में। अगर एक भी बंदा उन हजारों लाखों बंदों में ठीक होता तो मेरे से चैलेंज ले चुका होता। और जो मैंने चैलेंज दे रखे हैं, ये जितने बड़े बड़े ब्रांड आप समझते हैं, छोटे छोटे ब्रांड समझते हैं, सबको मेरे बारे में पता है, मुझे बाय नेम जानते हैं आज की डेट में। कोई नहीं आया, कोई जिस दिन कोई आ गया तो उसका धंधा तो उस दिन से बंद है। फिर तो ओपनली बात होगी ना, फिर या तो वो इंडस्ट्री छोड़ेगा या मैं इंडस्ट्री छोड़ूंगा। और कृष्णा जी की कृपा है हमारे ऊपर, तो हम तो छोड़ने वाले हैं नहीं, उसको छोड़नी पड़ जाएगी। इसलिए कोई आ नहीं रहा, क्योंकि उनका धंधा चौपट हो जाएगा। तो अपनी नाक नाक ना खुली रखो भाई, ये इनके बहकावे मत आओ। ठीक है, कि नाम चेंज करने से सब कुछ बदल जाता है। अब मैं ये बात आपके साथ कर रहा हूं, ये किसी क्लाइंट के साथ नहीं करूंगा। पता है क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि आप में से जितने सारे लोग मेरे साथ जुड़े हैं, बैठे हैं, वो कहीं ना कहीं कंसल्टेंट हैं, वो एंड यूजर नहीं है। आप लोग कंसल्टेंट हैं। आपका
क्लियरिटी ऑफ माइंड होना जरूरी है, क्लाइंट का नहीं है। मैं क्लाइंट को नहीं बोलूंगा ये बात, क्योंकि क्लाइंट किसी फेथ के साथ हमसे पास आता है, उसको ऐसा लगता है कि भाई मार्केट में भाई ये बताया जा रहा है, भाई नाम चेंज कर लिया तो जिंदगी पलट जाएगी। वो एक उस उम्मीद के साथ, वो उस होप के साथ आपके पास कंसल्टेशन के लिए आ रहा है। और अगर मैं ब्लंटली उसको बोल दूं कि नाम चेंज करने से कुछ नहीं होगा यार, तो उसका दिल टूट जाएगा, उसकी होप, उसकी उम्मीद जो उसने यूट्यूब देख देख कर ठीक रखा है ना, वो टूट जाएगी। उसकी उम्मीद ही नहीं तोड़नी है। अंकिता जी ने लिखा, सर पॉडकास्ट पे आओ, सबका पर्दाफाश करो। कोई आप में से कोई है जो पॉडकास्ट को जानता है? यार मैं इन सब चीजों में थोड़ा सा कच्चा हूं। अगर आप में से कोई है किसी पॉडकास्ट को जानता है और आपको लगता है मुझे जाना चाहिए, तो आप मेरी मीटिंग उस पॉडकास्ट से करा सकते हो। मैं इतना भी फ्लेक्सिबल कि मैंने आपके ऊपर छोड़ दिया। ठीक है, आप में से कोई खुद पॉडकास्ट करता है या आप किसी जानते हैं तो यस, तो आप मुझे मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे फोन कीजिएगा, यस हम कन्वर्सेशन करेंगे, मैं जा सकता हूँ पॉडकास्ट में, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, नेहा बोल रही है, कोई आप में से कोई कोई भी लोग बोल सकता है, मैं एग्री हूँ जाने के लिए, लेकिन किसके साथ जाना क्या है मुझे बता देना। ठीक है, तो अब ये सारी बातें देखिए आप सबके दिल जहन में थी, लेकिन कहीं ना कहीं पर्दा डला हुआ था। जैसे मैंने बताया कि भी आप कंसल्टेंट हैं, आप किसी ना किसी, क्योंकि आज वेबिनार में बैठे हैं, तो आप ज्योतिष, वास्तु, टैरोनोलॉजी, पामसी ला के तक कहीं ना कुछ काम कर रहे हैं या करेंगे। तो आपका क्रिएटिव माइंड होना जरूरी है कि आपने बहकाना नहीं है क्लाइंट को। नो डाउट क्लाइंट को कभी कभी मुसीबत से निकालने के लिए हमें कुछ फेक, कुछ इल्यूजन में डालना पड़ता है उसको। अब मतलब एक बड़ा मरा हुआ इंसान है हमारे पास आ गया, और हमें दिख रहा है कि भाई एक साल इसका कुछ नहीं होने वाला, चाहे ज्योतिष से, चाहे वास्तु से, चाहे न्यूमरोलॉजी से। उसको ये बोल तो नहीं सकते ना कि तेरा बेटा एक साल कुछ नहीं होने वाला। उसको उम्मीद देनी पड़ती है, उसको रेमेडी देनी पड़ेगी, उसको एक उम्मीद की किरण उसको देनी पड़ेगी, ताकि वो जिंदा रहे, वो जील, वो एक जज्बा हो कि मुझे कुछ करना है। ठीक है, एक मिनट हो लीजिएगा, एक इंपॉर्टेंट कॉल है, 30 सेकंड बस। हेलो, हाँ जी, ठीक है, तो हमें उम्मीद नहीं तोड़नी। किस हीना जी ने लिखा है, एक अमाउंट लिखा है कि सर इतना वो लेते हैं, कोई बात नहीं यार, भगवान ने कौन सा हमें कोई कमी छोड़ रखी है। और जब काम करना ही है, लोगों का भला करना ही है, तो दो पैसे खर्च कर देंगे, क्या दिक्कत है। इतनी परवाह नहीं करता यार मैं पैसे की, पैसा क्या फिर कमा लेंगे और आ जाएगा। भगवान ने बुद्धि ठीक दे रखी है ना, पैसा फिर कमा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ गया क्लाइंट को क्यों नहीं बोलते हम, कि क्लाइंट एक उम्मीद के साथ आया। अगर मैंने बोल दिया कि तेरा कुछ नहीं हो सकता एक साल, या नाम चेंज करने से कुछ, ये 30 साल और लगेंगे नाम में, वो उसका मोरल डाउन हो जाएगा, क्योंकि वो जिस उम्मीद के साथ आया है उसको पॉलिश करके धीरे धीरे उसको बताया जाता है। नाम चेंज कर दिया तो उसको बोलेंगे कि हाँ बेटा टाइम लगेगा थोड़ा, ये रेमेडी कर लेना, है ना, कुछ बेटरमेंट होगा। लेकिन ये नहीं कि आज नाम चेंज किया कल से तेरे छप्पर पड़ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं। हम कमिटमेंट नहीं करते, मिसगाइड मिसलीड नहीं करते क्लाइंट। और ये सारे सारे लोग इसी बात का पैसा कमा रहे हैं, अंधकार में रखकर लोगों को, कि बेटा नाम चेंज करा ले, कल से देख तेरे छप्पर पड़ जाएंगे, कल से तेरे सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे, तेरी डेस्टिनी बदल जाएगी, तू अमिताभ बच्चन बन जाएगा कल ही। ऐसी कमिटमेंट जिंदगी में नहीं करनी है आप सभी। ठीक है, ठीक है अंकिता जी, थैंक यू। अंकिता जी कुछ लिखा है पॉडकास्ट के लिए। ठीक है, तो चलिए अब हम प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ चलते हैं नाम चेंज की तरफ।
इसके लिए जो कल मैंने बोला था, एक बार 5 सेकंड मतलब 5 मिनट के अंदर मैं रिपीट कर देता हूं कि नाम का मतलब क्या होता है। नाम का मतलब है आपका भाग्य, आपकी डेस्टिनी। नाम चेंज करना होता है आप अपना भाग्य बदलना चाहते हैं। ध्यान से सुन लेना। मान लीजिए कि चलो आपका भाग्य, भाग्यांक या आप ड्राइवर कंडक्टर जो भी बोलते हैं उसको, हमारे वो ड्राइवर कंडक्टर हमारे यहाँ नहीं बोलते। हमारे यहाँ जो ड्राइवर नंबर है मतलब आपकी डेट है, वो एक माइनर नंबर है हमारे लिए। उसकी एनर्जी कोई बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं डालती आपके साथ। हमारे यहाँ सबसे बड़ी एनर्जी है आपका टैलेंट नंबर, जो कि आपकी पूरी डेट ऑफ बर्थ से निकलता है। और दूसरी सबसे बड़ी एनर्जी है हमारे पास, वो है आपका नाम। आपके नाम को नंबर में कन्वर्ट करना। दो नंबर आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट नंबर है। ये ड्राइवर और कंडक्टर छोड़िए, टैलेंट और डेस्टिनी की बात कीजिए। ये आपके जीवन की गाड़ी के दो पहिए हैं। अगर ये दोनों कंपैटिबल हैं तो जिंदगी आसान है। नो डाउट दुख दर्द फिर भी आएंगे, लेकिन उससे निकल जाओगे। अब जो टैलेंट नंबर है, जो कि हमारी डेट ऑफ बर्थ का टोटल होता है, उसका हम कुछ नहीं कर सकते। वो गॉड गिफ्टेड है। उसको कुछ भी नहीं कर सकते। उसको बदलना है तो मरना पड़ेगा, दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। हम कर कहा सकते हैं अपने नाम में। और जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि नाम बहुत रेयरेस्ट कंडीशन में चेंज किया जाना चाहिए। नाम चेंज करने का मतलब ऐसा हो गया, समझ लो, लॉजिक समझ लेना, कि मान लीजिए किसी इंसान को जीवन में उसका स्वास्थ्य बहुत अच्छा था, सब कुछ जीवन अच्छा चल रहा था, और अचानक से उसको एक बीमारी लग गई। कोई भी, जैसे भाई 40 साल अच्छे गुजर गए, 30 साल अच्छे गुजर गए, अब एक 2-4 साल दशा खराब आ गई, योग खराब आ गए, ठीक है, और उसमें परेशानी आ गई, फाइनेंशियली, रिलेशनशिप, मेडिकल, कुछ भी परेशानी आ सकती है जब दशा खराब होती है ना। तो हमें उस टाइम को ठीक करना है। अब मान लो, अब इसको मैं मेडिकल टर्म्स में समझाता हूं, कि मान लिया आप भाई 30 साल की उम्र तक बड़े हेल्दी थे, है ना, और आपको पता लगा कि भाई आपकी उंगली में चोट लग गई, ये उंगली में चोट लगी, फ्रैक्चर हो गया, कुछ भी हो गया, और आप इसको ठीक कराने के लिए डॉक्टर के पास चले गए। आप कह रहे हो भाई मैं बचपन से 30 साल की उम्र था, बिल्कुल मेरे अंग संग ठीक थे, अभी क्या हुआ, ये मेरी उंगली फ्रैक्चर हो गई। अब अगर डॉक्टर ये बोल दे कि अच्छा उंगली फ्रैक्चर हो गई है, अरे भाई ये तो बहुत बुरा हुआ, ऐसा हुआ वैसा हुआ, एक काम करो, इस उंगली को काट देते हैं और नई उंगली लगा देते हैं। ये अच्छा सॉल्यूशन है? या किसी ऐसे डॉक्टर के पास जाएं जो बोला अच्छा फ्रैक्चर हो गया, कोई बात नहीं, इसको ठीक करते हैं, इसको ठीक करते हैं, तो प्लास्टर लगाएगा, दवाइयां देगा, विटामिन डी देगा, जो भी एंटीबायोटिक देगा देगा, इसको ठीक करने की कोशिश करेगा। तो आप किस डॉक्टर के पास जाना चाहोगे? कि जो कहता है अच्छा उंगली में चोट लगी, बुलाएगा, बोला इसकी उंगली काटो, नई उंगली लगाओ, किसके पास जाएंगे? मतलब ए या बी लिख दीजिए। ए डॉक्टर है जो काटता है, बोला काट दो। बी डॉक्टर है जो कलर नहीं, इसका ट्रीटमेंट करेंगे तो ठीक करेंगे। कौन से डॉक्टर के पास जाना पसंद करोगे, या कौन सी अप्रोच ठीक है? सबने बी लिखा है, किसी ने भी ए नहीं लिखा। कोई तो ए लिख दो यार। सभी ने बी लिखा है। इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब यही आप कर रहे हो कि जीवन में एक नाम के साथ जिंदगी में पले बड़े हुए, 30-35-40 साल गुजारे, आज उस नाम को बदल रहे हो सिर्फ ये कि साल 2 साल खराब आ गए यार हमारे, मतलब काट के फेंक दो उसको। आप यही तो कर रहे हो नाम चेंज करने के लिए, और क्या कर रहे हो आप सभी? आप कर क्या रहे हो? यही तो कर रहे हो भाई, जिस नाम के साथ आपने जिंदगी बिताई है, सब कुछ उस नाम ने दिया आपको, बेशक दुख दर्द दिए, कोई बात नहीं, आपने पढ़ाई की, आपके बच्चे हुए, शादी हुई, प्रॉपर्टी ली, गाड़ी ली, जो भी किया उस नाम के साथ ही तो किया जिंदगी में। इसी नाम को दुनिया आपको जानती है। और आज अगर 30-35 साल की उम्र में एक आध साल, 5-7 साल तकलीफ के आ गए, तो भाई नाम बदल दो, या इस नाम को ठीक करें, या कुछ रेमेडी कर कर इसको ठीक करने की कोशिश करें, इसी नाम को, इसको बदल दें, या कुछ और रेमेडी कर कर हम अपनी वाइब्रेशन को ठीक कर लें। और आपने सभी ने मेरे साथ एग्री किया कि सर बी की तरफ जाएंगे, यानी कि ट्रीटमेंट करवाएंगे। नाम चेंज करने का मतलब है कि उंगली को उखाड़ के फेंक दो, नई उंगली लगा दो। हम उसी वाइब्रेशन को ठीक करेंगे, उसी नाम को ठीक करेंगे, जो है रेमेडी करेंगे उसकी। लेकिन नाम की वाइब्रेशन इतनी आसानी से नहीं। सभी एग्री करते हैं मेरी बात से?
एक बार और लिख दो यस, फिर मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल लगाता हूँ कि कब किसको चेंज करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए। लिख दो भाई सभी। चलिए बहुत बढ़िया, थैंक यू। तो इसका मतलब है आज के बाद आप नाम चेंज कराने की तरफ सोचोगे नहीं ज्यादा, और जितने भी लोग नाम चेंज करा रहे हैं उनको मना करोगे भाई नाम चेंज नहीं करना चाहिए। ठीक है। अब देखिए, अगर मेरा इतना ही कमर्शियल एंगल होता तो मुझे भी एक नाम चेंज करने के 11,000 रुपये मिलते हैं। समझ लेना ध्यान से, तो मुझे पैसे बुरे लगते हैं। और अगर पैसा ही कमाना होता ना तो ये फेक न्यूमरोलॉजी से, लोशू से, जब ये इतना पैसा कमा रहे हैं तो भाई इस इंसान में भी भगवान ने कुछ टैलेंट तो दे रखा है। जब वो कमा सकता तो मैं नहीं कमा सकता था। और बहुत इजी था, मतलब उसमें तो मजाक मजाक में तो दिन में 50 बैच पढ़ा दूं मैं लोशू के। तो है क्या उसमें पढ़ाने में? ड्राइवर कंडक्टर 81 कॉम्बिनेशन, पर्सनल ईयर पर्सनल पर्सनल खत्म कोर्स। उसमें निकल के कुछ आएगा नहीं। ठीक है। तो सबसे पहले आप में से पहले हैंड रेज कर रखा है सुषमा गौतम ने। ये तो समझ गए मैं क्या कहने वाला था। सुषमा गौतम जी, अपने आप को अनम्यूट करो पहले तो। आज मैंने भूमिका बना दी आपकी। अब अगले 2 दिन हम नाम पे डिस्कस करने वाले हैं। हाँ सुषमा, बेटा ये सुषमा में लास्ट में डबल ए लगा लिया, गौतम में डबल टी कर दिया, ये किसने राय दी तेरे को? या क्या तेरी जिंदगी में क्या बदल गया? तो मुकेश अंबानी बन गई, तो प्रियंका गांधी बन गई, क्या हुआ तेरी जिंदगी में? बता। अनम्यूट करो। आपकी आवाज नहीं आ रही सुषमा, आवाज नहीं आ रही। शायद अगर आपने माइक वाइक लगा रखा है उसको देखो जरा एक बार। अनम्यूट तो हो आप, लेकिन आपकी आवाज हमारे तक नहीं पहुंच रही है। अभी जिसने अपने नाम में वाइब्रेशन चेंज कर रखी है या करवाई है पैसे से, वो हैंड रेज करेगा, बाकी कोई नहीं करेगा अभी फिलहाल। मैं सभी के एक बार हैंड डाउन कर रहा हूं। देखिए मेरे साथ ना सीखने के पर्पज से बैठेंगे तो बहुत कुछ सीख जाओ। पर्सनल कंसल्टेंसी लेनी है तो नंबर आ ही जाएगा यार। मैं कह रहा हूँ अगले और 2 दिन मैं आपके साथ बैठने वाला हूँ, सबका नंबर आ जाएगा। हाँ सुषमान, अनम्यूट नहीं कर पा रहे क्या? आप मेरे एंड से अनम्यूट हो, अपने एंड पे देखो जरा। कोई माइक्रोफोन या ईयरफोन लगा रखा है तो उसको हटा दो। नहीं है। ओके। जिसने नाम बदलवाया अभी, नाम कौन कौन से हो? अमितापुरी, बोलिए। लेकिन रूपाली खन्ना अमितापुरी आपका नाम दिख तो नहीं रहा है, आपने चेंज कराया कुछ यहाँ? सर बस मैंने सोशल मीडिया पे किया, जैसे इंस्टा पे किया, यूट्यूब पे किया अच्छा और फेसबुक पे किया। अच्छा। यस। मैंने नाम में लगाया AMMETTE, अमिता। AMM मतलब अमिता में डबल एम कर लिया और डबल ए कर लिया आपने लास्ट में? नहीं, AMMETTE। हे भगवान। अब आप ना नाम, मैं 1 मिनट दिखाऊं क्या लिखा आपने नाम। 1 मिनट। हाँ जी, आपका नाम था अमिता, AMITA। आगे? PURI, पूरी। PURI। ठीक है। ये आपका एग्जैक्ट नाम था, आपने नाम चेंज क्या किया? AMM AMME E डबल टी डबल टी ए ए PURII। PURII। हाँ जी। अच्छा ठीक है। ओके।
अच्छा ईमानदारी से बताओ, आपको देखने में कौन सा नाम अच्छा लग रहा है? ईमानदारी से। पहले वाला, हाँ, फर्स्ट नेम। तो पहली बात तो जो चीज दिख रही है कॉन्शियस माइंड से, जो फिजिकल फॉर्म में मुझे दिख रहा है वो ही खराब हो गया। सीरियसली। मतलब ऐसा लग रहा है बड़ा भद्दा सा नाम, या क्या ये घोच पोच कर दिया क्या, मतलब अमिताभ, वही मतलब सर। किसके के लिए नाम दिख रहा है अमिताभ पुरी? अब अमिताभ पुरी, इसको प्रोनाउंस कैसे करेंगे? हमें तक कभी तो नाम तो पूरी वाइब्रेशन चेंज होगी। देखने में बिगाड़ लिया। कोई ऐसा खाना पसंद करोगे एग्जैक्टली। जिसको देखने में अच्छा ना लगे? चाहे जितना मर्जी स्वाद लो तो बिल्कुल भी बात की नहीं। बात है। मतलब खाना ऐसा रखा है सामने, मतलब जिसको देख के अच्छा नहीं लग रहा, तो खाना पसंद करोगे? हम्म, नहीं सर। खाते हैं ना, मैक्सिमम नहीं खाते हम। देखने में अच्छा नहीं लग रहा, पता नहीं कैसा होगा यार, कौन खाए? जो चीज देखने में अच्छी लग रही उसकी वाइब्रेशन कैसे अच्छी लगेगी? ठीक है। तो तो आपने नाम चेंज किया, चलो कर लिया, करवाया था या अपने आप ही कर लिया था, ये पैसे देके कराया हाँ था? सर, सर बत्रा सर की क्लास में हुआ था। नाम नहीं लेना चाहिए था वैसे, चलो कोई बात नहीं। कोई बात नहीं सर, क्या वैसे मेरे फर्क इतने है। दुश्मन है, वैसे मुझे एक फर्क नहीं पड़ता, मेरे ऊपर तो कृष्ण जी की कृपा है, मैं कोई डरता नहीं किसी हमारा हमारा भी क्या कर से। लेंगे। बस ठीक है। ठीक है। उससे पूछा कि कितने साल इस इंडस्ट्री में गुजारे हैं? नहीं सर, क्या लेना पूछना है। कभी, पूछना मतलब फाइंड आउट करना अब तो सर कितने कोई साल से अब इंडस्ट्री में। अब तो सर कोई रोल ही नहीं उनका, ये नेम नमरोलॉजी आया था तो उसमें उन्होंने चेंज करना। ठीक। सबसे पहली गलती जो लोग कर रहे हैं, बता दूं क्या है? और आज इस यस सर। बात से सभी, मैं एक वोट जरूर चाहूंगा कि मेरा इल्यूजन है, मेरा दिमाग हिल गया है, वाकई में सही बात है। कभी भी अपने डीएनए को चेंज नहीं करना चाहिए, अपनी कास्ट में कुछ भी हेर फेर नहीं करना चाहिए। आपको किसने राइट दिया मैडम? पूरी आपकी कास्ट है जो आपको पूर्वजों से मिली है, उसमें आपका यस। क्या रोल है ये बताओ? ये धरोहर है हमारे पूर्वजों की, जो हमें हर जनरेशन में कैरी फॉरवर्ड करनी है। इसकी नाम की वाइब्रेशन को बिगाड़ने का किसने हक दिया आपको? सर एक्चुअली क्या होता है, टीचर तो गुरु होता है सर, हमारी तो फर्स्ट क्लास थी अरे वो उसके साथ ठीक है, में। कुछ भी है, तो मैं उसकी तो बात नहीं जो कर भी रहा, मैं तो बताया आपकी बात तो कह रहा हूं। हाँ, आप मेरी बात से एग्री करते तो हैं? गलत है। यस सर, बिल्कुल हंड्रेड ये परसेंट जो पूरी है ये आपकी धरोहर नहीं, आपका अपना नाम अमिता, कुछ भी करो इसके साथ कोई दिक्कत नहीं है भाई। जितने चीर फाड़ करनी यस। है, जितना चीरहरण करना है इसके साथ करो। पुरी इज नॉट योर एसेट्स, इट्स योर फैमिली एसेट्स। तो क्या आपने पूर्वजों से राय ली, पूर्वजों से आशीर्वाद लिया, पूर्वजों से पूछा कि मैं तुम्हारा ये डीएनए चेंज कर रही हूं? ध्यान से समझ लेना सभी। अब मान ली किसी एक जनरेशन ने पूरी में डबल आई कर दिया, इनकी आगे जनरेशन वाली ने पूरी में डबल आर कर दिया, इनके आगे वाली जनरेशन में पी डबल पी कर दिया, तो वैसा चौथी जनरेशन पता नहीं लगेगा ये कौन सी कास्ट का बंदा है, ये कौन किसका डीएनए है, यही नहीं पता लगेगा। तो आपने अपने डीएनए को खत्म कर लिया, अपनी आइडेंटिटी, अपने रूट, अपने पूर्वजों के आशीर्वाद को खत्म कर दिया आपने। सबसे बड़ी गलती, ये सारे सारे ना, इनको मतलब कह रहा हूं नरक में भी जगह नहीं मिलेगी जो आपका ये डीएनए चेंज करा रहे हैं। और ये वही लोग हैं जो किताबी ज्ञान रखते हैं, और अभी कोरोना के साइड इफेक्ट हैं ये। सारे कोरोना के साइड इफेक्ट हैं जितने मार्केट में हैं, सारे के सारे मोस्टली 2-4%, 10% छोड़ देना, 90% लोग इस टाइम जो मार्केट में छाए हुए हैं, रील पे रील, यूट्यूब पर, फेसबुक पर जो पैसा खर्च करके पैसा खर्च कर रहे हैं ना, सारे कोरोना के साइड इफेक्ट हैं, कोरोना के बाद आए हैं सारे। और वो ही ऐसी बात कर सकता है। तो अपनी कास्ट को कहीं भी चेंज करने के लिए किसी भी सिस्टम में रिकमेंडेशन नहीं दी है, किसी ने भी नहीं दी है। और ये आपकी कास्ट चेंज करा रहे हैं, थोड़ी देर में आपका धर्म भी चेंज करा देंगे। बोला नहीं हिंदू नहीं, हिंदू तेरे को सूट नहीं करेगा, तू मुस्लिम मोहम्मदन बन जा, तू क्रिश्चियनिटी में अडॉप्ट कर ले। क्रिश्चियनिटी वाले को बोलेंगे बड़ा बेटा तेरा नाम तो ठीक हो ही नहीं सकता, तेरे को तेरा धर्म ही चेंज करना पड़ेगा। करोगे? बिल्कुल। कितनी बड़ी गलती आप लोग कर रहे हो यार।
और ये तुम्हारा खुद का करके बैठे हुए हैं, और ऐसे लोगों से तुम कंसल्टेशन ले रहे हो। और फिर कहते हैं हम जी वर्ल्ड के बेस्ट न्यूमरोलॉजिस्ट, हम एशिया के वर्ल्ड न्यूमरोलॉजिस्ट, मैं एस्ट्रो क्वीन, मैं निम्रो क्वीन, मैं ये क्वीन, मैं टैरो क्वीन। भाई कहां से लाते हो टाइटल? सिर्फ दिखाने के लिए आपको। ठीक है, मैं आपको आईना दिखा रहा हूं, चॉइस आपकी भाई, फिर भी जाना है तो जाना, करवाना है करवाना, मुंह को फर्क नहीं पड़ता। लेकिन साइंस को साइंस की तरह सीखो। ठीक है, नो डाउट नाम चेंज किया जाता है, लेकिन सबसे पहले नाम चेंज का जो एक क्राइटेरिया है, कब करना चाहिए, शास्त्र क्या रिकमेंडेशन देता है। अब इन्होंने शास्त्र पढ़े ही नहीं और बात करते हैं नाम चेंज करने की। शास्त्र ये कहता है, ज्योतिष शास्त्र, कि 12 साल तक के बच्चा की अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं होती। 12 साल तक के बच्चे की कोई आइडेंटिटी नहीं होती। 12 साल के बाद उसकी आइडेंटिटी, उसका अपना एक वजूद क्रिएट होता है। ये मैं नहीं कह रहा, ये शास्त्र कह रहा है भाई, ज्योतिष शास्त्र कह रहा है। शुरू के 12 साल में से 8 साल या 9 साल बच्चा अपने पेरेंट्स के अच्छे बुरे कर्मों को जीता है, और उसके 3-4 साल जो अपने कुछ कर्मास किए होते हैं पीछे, उनकी कुछ चीजें जीना शुरू करता है। और इस धरती पर आकर 12 साल के बाद उसकी अपनी आइडेंटिटी, अपने कर्मास, अपनी कुछ इस तरह की चीजें क्रिएट होनी शुरू होती है। मैं नहीं कह रहा, शास्त्र कहता है। तो इसका मतलब ये तो समझ में आ गया कि 12 साल तक के बच्चों का नाम आप कभी भी चेंज कर सकते हैं। और ज्यादा जाएंगे, और आगे जाएंगे, तो जब तक आप टीन एज में हो, टीन एज में क्या, बच्चा, वो ऐसा घड़ा है, जैसे बचपन को क्या कहते हैं, मतलब जो इमेच्योर पर्सन होते हैं, बच्चे होते हैं, तो हम कच्ची मिट्टी है, ये बोलते हैं ना, कच्ची मिट्टी है। वो जब कच्ची मिट्टी होती है, उसको कोई भी शेप दे सकते हो आप, है ना, वो देखा होगा ना, मटका बनाते हैं, कोई भी बनाना है, जब तो कच्ची मिट्टी है तब तक शेप कुछ भी दे लो उसको। जब वो पक गई, क्या आप उसको उसके शेप चेंज कर सकते हो? लिखो भाई चैडो, उसमें कर सकते हो पकी हुई मिट्टी की। जब इंसान पक गया, 18, 20, 22, 25 साल जैसे जैसे पकता चला जाएगा, क्या उसको चेंज कर सकते हो? अब ये तो लॉजिकल बात है यार, इसमें एक साइंस, इसमें ऑकल्ट साइंस में कोई जादूगरी तो नहीं कर रहा, बता रहा हूं मैं आपको, मैं फैक्ट्स बता रहा हूं आपको। पक गया, और ये पकना कब से शुरू होता है? ये पकना 18 साल, टीन एज के बाद शुरू हो जाता है। जैसे वो पकता रहेगा, 25 साल, 30 साल, 40 साल। और आप में से बहुत सारे लोग कंसल्टेशन लेने जब आते हैं, तो एक ही बात से ज्यादा परेशान होते हैं, महिलाएं ज्यादा, मेरी सास सर बदलती नहीं है सर, कितना समझाऊं सर, वही गलतियां, वही बार बार बातें बोलती है, वही सर, उसकी आदतें बदलती नहीं सर, मैं क्या करूं? मेरा पति सर 50 साल 60 साल का हो गया सर, मैं 50 पिछले 20 साल से सिखा रही हूं, नहीं सीखता। पक गया भाई, अब नहीं बदल सकता, नहीं बदलेगा, चीजें पक चुकी है। ठीक है, तो चीज पक जाते नहीं बदलती। इसलिए नाम चेंज कब बहुत आसानी से किया जाता है? जब हम 12 साल या 16 साल 18 साल तक हैं, तब नाम चेंज कीजिएगा, डेफिनेटली कर सकते हैं। उसकी वाइब्रेशन को हम बहुत जल्दी अपने में अडॉप्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमारी अभी जर्नी स्टार्ट हुई है। कभी भी नाम चेंज, 12 साल तक के बच्चे को कभी भी नाम चेंज करें, 100% उसको रिजल्ट आएंगे। लेकिन अगर आप 30 साल 35 साल जितना लेट करते चले जाओगे, उसकी वाइब्रेशन में उतना ही टाइम रहता है। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, तो मतलब पैसे खराब नहीं करोगे आप। अब मतलब ऐसी ऐसी कंसल्टेशन आती है, पैसे किसी को बुरे लगते हैं, लेकिन मैं नहीं लेता। अक्सर मुझे 50 साल या 60 साल के ऊपर के लोग फोन करते हैं, रोज आना आता है, एक आध फोन, तो रोज आना, इतने सारे यूट्यूब पर वीडियो जा चुके मेरे। उनका क्वेश्चन क्या होता है, समझ लेना ध्यान से। कहते सर, मुझे नाम चेंज कराना है, मुझे कंसल्टेशन चाहिए। जिसका ऐसे फोन आ गया ना, मैं एंटरटेन ही नहीं करता, या उसकी कंसल्टेशन देता ही नहीं। क्योंकि सामने वाला क्या पूछ रहा है, उसकी भाषा क्या है। सर मुझे नाम चेंज कराना है, इसका मतलब यह है कि अगर मैंने उसका नाम चेंज नहीं किया तो उसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा।
और अगर 60 साल का इंसान का मैं नाम चेंज कर भी दूँ, तो भाई क्या क्या बिगाड़ लेगा? क्या उखाड़ लेगा? क्या वो पालेगा इस ज़िंदगी में? क्योंकि जिस नाम की वाइब्रेशन का उसने 60 साल गुज़ारे हैं। आपको लगता है वो मैं 60 महीने में भी उसकी वाइब्रेशन को बदल सकता हूँ? जब तो वो वाइब्रेशन बदलेगी, वो पता नहीं 70 का हो चुका होगा, 75 का हो चुका होगा। किस काम की आएगी वो वाइब्रेशन? है लॉजिकल है या नहीं मेरी बातें यार? लिख दिया करो भाई चैट बॉक्स में। क्या मुझे उससे पैसे लेने चाहिए? कमर्शियल लेवल पे तो ले लेने चाहिए। क्योंकि मैं नहीं बदलूँगा, कोई और बदलेगा नाम। क्योंकि जिसने सोच ही लिया कि नाम बदलना कि मुझे 60 साल की उम्र में, 65 साल की उम्र में मिरेकल करना है, वो तो मैं नहीं बदलूँगा, कहीं उसने बदलवाएगा, वो तो बदलवाएगा, लेकिन मुझे ऐसा पैसा नहीं चाहिए। मुझे ऐसा पैसा नहीं चाहिए। भगवान ने 2 रोटी अच्छी दे रखी है, भगवान मैं अच्छी फैमिली से बिलॉन्ग करता हूँ। मेरी वाइफ एक गवर्नमेंट जॉब में है। अपने आप भी 2 रोटी कमाई, 2 रोटी वाले पैसे इज़्ज़त वाले कमा लेता हूँ, इतना ही चाहिए बस, ज़्यादा नहीं चाहिए। ऐसा पैसा क्या करूँगा? वरना रोज़ाना मैं अगर 2 की भी कंसल्टेशन देता हूँ, तो 20,000 रुपए रोज़ कमा सकता हूँ। यानी कि महीने के कितने हुए? 6 लाख रुपए। तो 5-6 लाख रुपए बुरे लगते हैं मुझे आते हुए? नहीं लगते, लेकिन नहीं करता। ठीक है? आज ही आया था एक एक का, पता नहीं आप में से हो सकता है सुन रहा हो मुझे। उसकी उम्र थी 63 इयर्स का बता रहा था। 63 साल, पता नहीं 65 साल की उम्र में आज ही फ़ोन आया। कह रहे सर वो अकाउंट नंबर भेज दीजिए, मुझे ना नाम चेंज कराना है। और मैंने अकाउंट नंबर भेज भी दिया। फिर जब उसकी डेट ऑफ बर्थ आई, तो शुक्र है पैसे नहीं डलाए थे उसने। मैंने मना कर दिया, मैं कहा पैसे मत भेजना। और वो बात भी अब मैंने घुमाई बात को, क्योंकि उसने बोला सर मेरे पास पैसे नहीं है सर, पैसे कंसल्टेंसी कम कर लो, मैं 11,000 रुपए नहीं दे सकता। मैंने कहा मेरी कंसल्टेंसी के चार्ज फिक्स हैं, 11,000 ही लेता हूँ, या मैं फ्री में करता हूँ। कुछ असूल है जिंदगी के। बोला सर देख लो मैं नहीं कर सकता। तो मैंने कहा नहीं कर सकते, कोई बात नहीं ना। फिर उसको दोबारा फोन आया, सर मैं ठीक है, मैं सर अरेंज करता हूँ, मैं मांग मांग के कहीं ना से करता हूँ सर, मैं करता हूँ। सर अकाउंट नंबर भेज दो, मैं करवा दूंगा 1-2 दिन में, मैं अरेंज करता हूँ कहीं से। मतलब अगले में पैसे नहीं है, और 13 साल की उम्र में वो नाम चेंज करा के कुछ मिराकल की उम्मीद कर रहा है। अब अगर मैं कमर्शियल होता तो मैं कहता बेटा हो जाएगा, तू पैसे डलवा ले। ठीक है, अब होना कुछ था नहीं। पहले बेचारा कर्जे में है, पैसे है नहीं, मांग मूंग के लाके मुझे पैसे दे रहा है। क्या वो मुझे पैसा फलेगा? और मुझे पता है कुछ नहीं होने वाला उसका। 63-65 साल की उम्र थी शायद उसकी। अब 65 साल में कुछ करूंगा, 5-7 साल और लगेंगे, 10 साल और लगेंगे उसकी वाइब्रेशन आते थे, तब तक तो भूल ही जाएगा प्रॉब्लम क्या चल रही थी। तो उसको कुछ दूसरी रेमेडी देनी पड़ेगी। ठीक है, तो मैंने उसको बोला था तेरी तेरी मैं रेमेडी फ्री में करूंगा, वेबिनार में आना। पता नहीं आया नहीं आया मुझे नहीं पता, कल उसको स्पेशली पूछूंगा अगर आया होगा तो। किस्मत अच्छी होगी तो आ जाएगा, उसकी कंसल्टेंसी मैं फ्री में कर दूंगा। ठीक है, तो ये सारी भूमिका इसलिए बनाई गई है कि अब जिंदगी में आपको समझ में आ गया कि नाम का मतलब क्या है, कब चेंज कराना है, कब चेंज नहीं कराना, नाम चेंज कराने से क्या होता है, कब उसकी वाइब्रेशन आती है, लॉजिकली आज आपकी समझ में आ गया। ठीक है, आप एक एग्जांपल लेते हैं। अब किसका नंबर आएगा पता नहीं भाई, भगवान जाने। जिसने भी अपने नाम को चेक कराना है, सबसे पहले तरीका सीखते हैं कि नाम चेंज से पहले क्या चीज देखी जाती है। नाम चेंज करने से पहले आपके नाम का पहला अक्षर आपसे कितना कंपैटिबल है, सबसे पहले ये देखा जाता है। आपके नाम का पहला अक्षर आपसे, अगर आप 20-30 साल पहले की बात चले जाएं, मतलब 20-30 साल पहले चले जाइए आप, जब सब बच्चा पैदा होता था आपके घर में या आप पैदा हुए थे, तो आपके पेरेंट्स, या अगर आप 20-30 साल पुराने इंसान हैं, 20-30 साल पहले अगर आपकी जिंदगी में बच्चे की ब्लेसिंग आई थी, या आप खुद पैदा हुए हैं उस टाइम में, तो आपके पेरेंट्स किसी न्यूमरोलॉजी वाले के पास गए थे सबसे पहले, या ज्योतिष के पास गए थे? तभी लिखो प्लीज। ज्योतिष के लिए ये लिख दीजिएगा, पूरा नहीं लिखना, तो न्यूमरोलॉजी के लिए एन लिख दीजिएगा। अब आपसे 20 साल पहले की बात कर रहा हूं।
सभी ने अब तक जे लिखा है भाई, कोई एन नहीं लिखा किसी ने। पंडित या ज्योतिष या गुरु कोई भी ले लो, अगर गए होंगे तो 20 साल पहले कोई न्यूमरोलॉजी वाले के पास नहीं जाता, पैदा होते ही। बात कर रहा हूं, बात की बात ठीक है, बाद में कंसल्टेशन ले सकते। अब ममता अविना ने लिखा है, सर नर्स ने मेरा नाम रख दिया था। चलो बढ़िया। तो यहां से बात समझ में क्या आती है हमें कि भाई सबसे पहले नाम क्या रखा है, नाम की वाइब्रेशन कितने पे आ रही है, वो तो बात की बात है। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस है आपके नाम का पहला अक्षर। अगर वो इतना इंपॉर्टेंट ना होता तो हमारे 16 संस्कार में से एक संस्कार जिसका नाम होता है नामकरण संस्कार, उस नामकरण संस्कार में क्या होता है, उससे पहले जिसके घर में बच्चे की ब्लेसिंग आती है, वो इंसान किसी एस्ट्रोलॉजर पंडित के पास जाता है कि बच्चे के घर में ब्लेसिंग आई है, कृष्णा जी पैदा हुए हैं, बच्चे का नामकरण संस्कार करना है, 4 दिन बाद, 3 दिन बाद, 2 दिन बाद, 1 दिन बाद एक नाम अक्षर दे दीजिए ताकि हम घर वाले उस बच्चे का एक नाम रख सकें। तो इसका मतलब है शास्त्र ये कहता है कि भाई नाम का पहला अक्षर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ही नाम का पहला अक्षर है। और अगर नाम का पहला अक्षर ठीक हो गया, नाम किस पर भी आ जाए, कोई भी वाइब्रेशन के साथ आ जाए, वो नाम कभी गलत रिएक्ट नहीं करेगा। समझ में आती बात? अब उल्टा हो रहा है। पहले नाम का पहला अक्षर चूज किया जाता था, उसके हिसाब से बिना न्यूमरोलॉजी वाले की राय लिए एक नाम रख लेते थे हम। और उस एरा के अंदर सभी खुशहाल थे, सभी सुखी थे, सभी संपन्न थे। एक इंसान 10 लोगों को पाल देता था। और जब से हमने प्रोसेस उल्टा किया है कि हम नाम का पहला अक्षर नहीं लेकर आते हैं, पैदा बच्चा पैदा होता है, हम भागते हैं न्यूमरोलॉजी वाले के पास, बच्चे का नाम रख दो। अगर नाम का पहला अक्षर ठीक नहीं है तो नाम की वाइब्रेशन जितने मर्जी अच्छी कर लेना, उसका कोई रिजल्ट नहीं आने वाला। अगर ऐसा होता तो हमारे 16 संस्कारों में ये रिकमेंडेशन होती कि नामकरण संस्कार में जब हम नाम अक्षर लेते हैं तो वहां पर न्यूमरोलॉजी वाले की भी हेल्प लेनी है, लिखा होता वहां पर। लेकिन ऐसा किसी संस्कार में नहीं लिखा, किसी ज्योतिष शास्त्र में नहीं लिखा। समझ में आती है बात या नहीं आती? लॉजिक के साथ समझो भाई, क्योंकि वो नाम का पहला अक्षर आपकी नाम किसी भी वाइब्रेशन को ठीक करने की पावर है। लेकिन अगर नाम का पहला अक्षर गलत है तो जितना मर्जी नाम अच्छा रखते रहो, उसकी वाइब्रेशन नहीं आएगी, उसकी ब्लेसिंग नहीं आएगी। वो फाउंडेशन है आपके नाम की। एग्री करते हो तो यस लिख दो एक बार, फिर मैं आप में से किसी का एग्जाम्पल लेता हूं। चलिए गुड, थैंक यू। सभी ने लिखा यस। निसंदेह, वाह। महेंद्र जी ने लिखा सर निसंदेह, बहुत बढ़िया। चलिए, तो शुरुआत मैं करूंगा। सबके हैंड डाउन कर दिए। ऐसे हैंड रेज करने से कुछ नहीं होगा, आप पहले हैंड रेज कर दोगे कुछ नहीं होगा, कोई हैंड रेज नहीं करेगा। मैं जो बोलूंगा तब कर रेज करेगा। कोई ऐसा है कि जिसका जुलाई में कोई घर में ब्लेसिंग आई है बच्चे की? हमारे बीच में है कोई ऐसा जुलाई में, आज या कल में? आज थर्ड है, सेकंड है? सेकंड है। हाँ मित्तू जी बताइए। इन्होंने तो हैंड डाउन कर लिया। आज या कल में किसी की घर में बच्चे की ब्लेसिंग आई है तो प्लीज हैंड रेज कर लो। मैं सिखाना चाह रहा हूँ ना आपको कि कैसे नाम की वाइब्रेशन लाई जाती है। मैं जो बोल रहा हूँ उस पर स्टिक रही है भाई। आज या कल में किसी के घर में बच्चे की ब्लेसिंग आई है? नहीं आई है? ठीक है, मीतू बोलो।
फर्स्ट को, हाँ। हरे कृष्णा सर। हरे फर्स्ट कृष्णा। को 1 जुलाई को मेरी सिस्टर की डॉटर का बर्थडे होता है, सो इट्स बर्थडे नहीं पूछा था वैसे मैंने बोला था ब्लेसिंग आई है नहीं आई। अच्छा, जस्ट 1 आज या कल में, आज है कल अभी में। आपके रिश्ते में नहीं। जिसका आप नाम सिलेक्ट करना चाहते हैं। ठीक है, माखन सिंह सही है। सीख लो पहले, फिर सबका बता देंगे हम। सीख लो पहले, लर्निंग फेज में हूं मैं अभी। हाँ जी माखन जी बोलो। आपके घर में आपकी सिस्टर, आपका भाई, आपका पड़ोसी, आपका फ्रेंड, जिसका भी आप जानना चाहते हैं। हाँ जी प्रीति। यस सर, हेलो। हाँ जी बोलिए। सर, मेरे सिस्टर को बेटी हुई है आज। आज चलो बधाई हो, पहली बात तो लक्ष्मी आई घर जी में। जी, ठीक है, थैंक यू सर। हमारे पूरे एस्ट्रो गैलेक्सी परिवार की तरफ से जितने सर भी मेरे हमारे स्टूडेंट। कल बेटा हुआ है। अरे वाह मक्खन सिंह जी, बधाई हो जी, बधाई हो, बहुत बढ़िया। थैंक यू सर, थैंक यू सो कितनी मच। बड़ी ब्लेसिंग है। यहाँ पर एक लक्ष्मी भी आई है और कृष्णा जी भी आए हैं, तो आप जी दोनों जी, को एस्ट्रो 10 साल गैलेक्सी के परिवार बाद की सर। तरफ से। कितने? सर 10 साल के बाद, 10 10 साल साल के के बाद, बाद। अरे बहुत बढ़िया जी, आपके घर में खुशियां आई दिल 2 से। बेटियों के बाद। दो, बहुत बढ़िया, कंग्रेचुलेशन। सभी देखिए एक थैंक यू, एनर्जी भेजिए उनको, कंग्रेचुलेशन। मक्खन सिंह को चैट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं आपके ब्याह पर उनको बोल दूंगा। सर सभी थैंक यू आपको सो मच, कंग्रेचुलेशन बोल रहे हैं, थैंक्स बोल रहे हैं, सभी जय श्री थैंक यू कृष्णा सो बोल रहे मच हैं आप सभी को। ऑल ऑफ थैंक यू। यू सर, थैंक यू, आप दोनों को थैंक कि घर में ब्लेसिंग आई है। थैंक यू सर। हमारे एस्ट्रोग्रेसी परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। जितने हमारे थैंक यू परिवार सो के मच सदस्य सर, अभी लाइव हैं हमारे साथ, वो सभी आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं। थैंक यू सर, थैंक यू थैंक सो यू मच सो सर। मच। यानी ठीक है, तो सबसे पहले मक्खन जी, क्योंकि लेडीज फर्स्ट है ना, शक्ति को आगे रखेंगे तो ब्लेसिंग रहेगी। तो प्रीति से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो प्रीति जी कल बच्चा पैदा हुआ है, तो उसका डेट टाइम। सर आज 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 सॉरी, हुआ है आज। डेट और टाइम बता दीजिए मुझे। सर एक आज मिनट, डेट तो आज की ही है। हाँ एक मिनट रुकिए, एक मिनट मैं अपना देखिए, अभी मैं दिखाऊंगा आपको, समझाऊंगा सारा, हम समझेंगे सारा कि कैसे करते हैं। सबसे पहले हमें नाम का पहला अक्षर निकालने के लिए हमें डाटा चाहिए। बच्चे का डेट ऑफ बर्थ क्या है, बच्चे का टाइम ऑफ बर्थ क्या है, बच्चे का प्लेस ऑफ बर्थ क्या है। इस डाटा को मैं अपने सॉफ्टवेयर में फीड करूंगा ज्योतिष के, और ज्योतिष में फीड करने करते ही विद इन 5 सेकेंड मुझे 3 डाटा चाहिए होते हैं अपने नाम का पहला अक्षर सिलेक्ट करने के लिए, कि बच्चा किस राशि में पैदा हुआ है, बच्चे का नक्षत्र क्या है, और बच्चे का किस चरण में पैदा हुआ है। ये 3 डाटा चाहिए मुझे नाम को सिलेक्ट करने के लिए। और भगवान की ऐसी कृपा है हमारे ऊपर, वाकई में है, मेरे ऊपर भी है और एस्ट्रो गैलेक्सी प्लेटफॉर्म के ऊपर भी है, कि पूरे वर्ल्ड का पहला सॉफ्टवेयर हमने ही बनाया है। कि अगर हमें नाम का सिलेक्शन देना है तो बिना ज्योतिष की जानकारी के कैसे मेरे सॉफ्टवेयर का यूज करते हुए आप किसी को भी पहला अक्षर सजेस्ट कर सकते हो, या किसी ने अपना नाम रख लिया है, हम ये देख सकते हैं कि वाकई में उसका नाम पहला अक्षर करेक्ट है या नहीं है, ये भी हम सजेस्ट कर सकते हैं। और अच्छी वाइब्रेशन के कौन कौन से अल्फाबेट से उसका नाम रखा जाना चाहिए था, वो भी हम रिकमेंड कर सकते हैं। मेरे बिना मतलब अगर ज्योतिष नहीं जानते, सिर्फ सॉफ्टवेयर का यूज करते हुए, और वर्ल्ड का पहला सॉफ्टवेयर है, और ये पिछले 5 साल से बना के रखा हुआ है, और अब तक वर्ल्ड का पहला है। अब तक दूसरा सॉफ्टवेयर बना ही नहीं है, और उम्मीद भी कम है आगे बने। वो कैसे काम करता है सॉफ्टवेयर वो भी दिखाऊंगा मैं। तो मुझे सबसे पहले इनका जो मैंने बताया कि मुझे नाम का पहला अक्षर बताने के लिए मुझे इनका 3 चीजें चाहिए। उनकी बच्चा किस राशि में पैदा हुआ है, किस नक्षत्र में पैदा हुआ है, नक्षत्र के किस चरण में पैदा हुआ है। ठीक है, उसको निकालने के लिए मुझे इनका डेट ऑफ बर्थ चाहिए, और वो भी मैं आपको दिखा दूंगा कल कि कैसे मैं निकालता हूं। ठीक है, तो एक मिनट रुकिए, एक मिनट, कहाँ गया मेरा सॉफ्टवेयर। तीजा की क्या यार तुम्हारी। हाँ जी, तो डेट है आज की। यस सर, डेट है आज की। ओके ठीक है, टाइम क्या था, कितने बजे बच्चा पैदा हुआ है? सर टाइम एग्जैक्टली पता नहीं, क्योंकि बात नहीं हो पाई, हॉस्पिटल में थी तो।
फिर भी टाइम अराउंड है 2:30 to 3 PM। 2:32 एक बार मान लेते हैं, लेकिन फिर भी एक बार रेक्टिफाई कर लेंगे, यहाँ यहाँ समझने के लिए अभी हम, ठीक है। जी सर। तो मान लीजिए हम 2 इवनिंग का है ना, अभी यस सर। दोपहर का, हाँ, तो हम लिखेंगे 14:14:30 का टाइम डाल लेते हैं, ठीक है। हाँ जी सर। ठीक है, तो अगर मैंने डाल लिया, और सिंपल जगह कहाँ पर, बच्चा कहाँ पैदा हुआ है, कानपुर। कानपुर। तो मैंने क्या किया, सिंपल डेट और टाइम और प्लेस ऑफ बर्थ डाला अपने उसमें, और मेरा ये, मैंने मोबाइल में सॉफ्टवेयर है मेरे पास, मेरा ये हॉरोस्कोप बनकर आ गया। और इस हॉरोस्कोप के मैं आगे जाऊंगा, और सिंपल है, वहां से मैं पता लगा लूंगा कि भाई बच्चा किस राशि किस नक्षत्र में पैदा हुआ। तो बच्चे का जो राशि है वो है टॉरस साइन, कृतिका नक्षत्र और दूसरा चरण। ये मेरे आपने मोबाइल में बता दिया, ठीक है। जी सर। तो कृतिका सॉरी टॉरस साइन, कृतिका नक्षत्र और दूसरा चरण। अब सिंपल है, वैसे मैं इसको फिजिकल फॉर्म में बता सकता हूँ कि ज्योतिष के माध्यम से कैसे निकालूंगा, लेकिन उसमें लगेगा घंटों, क्योंकि पूरा ज्योतिष को खंगालना पड़ेगा, पूरा पंचांग दिखाना पड़ेगा, पंचांग से कैसे निकालते हैं, है ना। तो उससे सारे बचने के लिए हमने सॉफ्टवेयर बना रखा है अपना। उस सॉफ्टवेयर की मदद से मैं बहुत आसानी से इनको बता सकता हूं कि बच्चे की ब्लेसिंग किस अल्फाबेट के साथ शुरू करेंगे तो वो ब्लेस्ड बच्चा रहेगा, ठीक है। तो रुकिए, मैं जरा सॉफ्टवेयर खोल लेता हूं अपने। चलिए, मेरा सॉफ्टवेयर एक खुल गया है, दूसरा भी खोल लेते हैं अभी, ताकि हाँ जी, तो ये पहला सॉफ्टवेयर है हमारा। इसकी शक्ल पे मत जाना, दिखता बड़ा सिंपल सा है, लेकिन काम बहुत अच्छे अच्छे कर। तो यहाँ पर जैसे हमें डाटा भरना है और बच्चे का पहला अल्फाबेट डिसाइड करना है, तो कैसे करेंगे। तो हमने राशि अभी दिखाई बच्चे की, तो यहाँ पर ये सॉफ्टवेयर है, ये जो जो मांगे वो देते जाओ। राशि पूछ रहा है कि बच्चा किस राशि में पैदा हुआ है, तो टॉरस साइन में बच्चा पैदा हुआ। नक्षत्र क्या है बच्चे का, कृतिका, अभी मतलब मैंने सॉफ्टवेयर से निकाला है, कृतिका नक्षत्र है। कौन सा चरण है, दूसरा चरण है। तो ये डाटा फिलअप कर दिया, ये 2 3 4 3 चरण होते हैं, दूसरे चरण में पैदा हुआ, दूसरा सिलेक्ट कर लिया, आगे। अब क्योंकि बच्चे का नाम नहीं है, हमने बच्चे का नाम देना है, तो यहां पर क्या लिखेंगे, सजेस्टेड नेम लेटर पे क्लिक करेंगे, और ये पीछे बहुत सारे कैलकुलेशन अपने आप कर लेगा। और कैलकुलेशन करने के बाद यहां पर ये स्कोर मिला रहा है 34। 34 स्कोर का मतलब है, ये भी बताता हूं 34 का मतलब क्या है। और यहां पर ये अक्षर दिए हैं, गु, सा, सी और सु। ये 4 अक्षर हमारा सॉफ्टवेयर सजेस्ट करता है, ठीक है। और अगर ये किसी एस्ट्रोलॉजर, किसी पंडित के पास जाते हैं, तो वो इनको पता है कौन सा अल्फाबेट देगा। अगर वो जाना है तो यहां पर लिखेंगे चेक बर्थ लेटर पे क्लिक करेंगे, तो इनका जो अक्षर सामने वाला देगा वो देगा ई। ई नाम से वो अक्षर को बोलेगा, प्रिस्क्राइब करेगा कि इस अक्षर से बच्चे का नाम रखो। लेकिन हम इससे भी आगे की बात करते हैं। यहां पर देखिए कितने गुण मिले हैं, 28 गुण। तो बेसिकली एक ट्रेडिशन चला आ रहा है कि 28 गुण एक बेंचमार्क बताया ज्योतिष ने, और सभी वो देते हैं। अब ये है क्या 28 गुण, है क्या, अब ये समझ लो 28 गुण है क्या। ये देखिए यहां पर हम करते क्या है, ये सॉफ्टवेयर कर क्या रहा है। ये सॉफ्टवेयर ये कर रहा है, जिस तरह से एक लड़का एक लड़की की शादी करते हैं, हम बच्चों की शादी करते हैं, हमारी शादी हुई थी,
तो जब शादी की गई थी तो एक गुण मिलान किया गया था, या गुण मिलान करते हैं, आज भी करते हैं, है ना। फिर गुण मिलान करते हैं, फिर कहते हैं, हम पूछते हैं भाई 36 में से कितने गुण मिलते हैं, और कभी कभी होता है भाई 36 में 12 गुण मिलते हैं। तो आप लोग कहते हो भाई शादी नहीं करनी, भाई 36 में 12 गुण मिलते हैं, शादी नहीं करनी। तो कम गुण मिलते हैं, मतलब 18 एक बेंचमार्क होता है कि 18 से नीचे अगर गुण मिलते हैं तो शादी नहीं की जाती। ये बोला जाता है भाई इनकी शादी टिकेगी नहीं, क्योंकि हमने जो 36 गुण मिलाए हैं उसमें किया क्या है, हमने बेसिकली हमने किया क्या है वहां पर। हमने वहां पर किया है कि हमने लड़का किस नक्षत्र में पैदा हुआ, लड़की किस नक्षत्र में पैदा हुई, ये देखा, और दो बच्चे जिस नक्षत्र में पैदा हुए उन नक्षत्र की कंपैटिबिलिटी की गई, और उनकी कंपैटिबिलिटी मिलाने के लिए हमारे पास एक एक टूल होता है जिसको बोलते हैं अष्टकूट मिलान। अष्ट मतलब 8, कूट मतलब प्रकार। तो 8 तरह से उन नक्षत्र को कंपैटिबिलिटी देखी जाती है। फिर टोटल जो गुण मिलते हैं 8 प्रकार के मिलान करने से, अष्टकूट मिलान करने से 36 गुण टोटल मिलते हैं, कि अगर सारी चीज ठीक मिलती चली गई तो 36 गुण मिल सकते हैं। और उसमें से बेंचमार्क बोला कि 18 से गुण अगर कम मिलते हैं तो शादी टिकने वाली नहीं है, और 28 एक बेंचमार्क रखे कि 28 तो कम से कम मिलने चाहिए एक अच्छी मैरिड लाइफ के लिए, और इसके ऊपर जितने मिल जाए उतनी ब्लेसिंग। तो जब कम गुण मिलने के साथ शादी नहीं करते, अच्छे गुण मिलने के साथ शादी कर लेते हैं, वो भी 25-30 साल के बाद एक लाइफ पार्टनर हमारी जिंदगी में आता है, और हम उसका क्राइटेरिया चूज करते हैं कितने गुण मिलते हैं, उसी कंसेप्ट के साथ यहां पर भी दो नक्षत्र की कंपैटिबिलिटी मैं करता हूं अपने सॉफ्टवेयर से। एक नक्षत्र है जिस नक्षत्र में आप पैदा हुए हैं उसको बोलते हैं जन्म नक्षत्र, और एक नक्षत्र और है आपका, वो है आपके नाम का पहला अक्षर। तो आपके नाम का पहला अक्षर भी एक नक्षत्र है, और आपका जन्म नक्षत्र भी एक नक्षत्र है। अगर ये दो कंपैटिबल हो जाएंगे तो जिंदगी आसान है। ठीक है। तो यहां पर मेरा सॉफ्टवेयर दो नक्षत्रों का मिलान कर रहा है, एक आपका जन्म नक्षत्र जिस नक्षत्र में आप पैदा हुए, और एक आपका नाम का पहला अक्षर, वो भी एक नक्षत्र है। इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा है। जब शादी नहीं कर सकते भाई 25-30 साल के बाद, और ये नाम आपका बचपन से जब तक जिंदा रहोगे इस धरती पर, ये नाम आपके साथ जुड़ा हुआ है। शादी तो फिर 25-30 साल के बाद होती है, और फिर पता नहीं बदल भी सकते हैं उसको, दूसरी भी हो सकती है, लेकिन नाम तो भाई जब तक धरती पे रहेंगे तब तक चलने वाला है। तो क्या हम ना देखें कंपैटिबल है या नहीं हमारे दो नक्षत्र, और यही हम यहां देखते हैं। तो यहां पर हमारा सॉफ्टवेयर आपको वो अक्षर प्रिस्क्राइब करता है, उस नक्षत्र के अक्षर को प्रिस्क्राइब करता है जिससे आपका जन्म अक्षर दी बेस्ट कंपैटिबल है, हम वो अक्षर देते हैं आपको। और जिस दिन नाम का पहला अक्षर कंपैटिबल हो जाए ना, फिर तो आधी प्रॉब्लम तो वैसे ही खत्म हो जाती। तो इनके लिए अभी क्या देखा, आप इन 4 अक्षर से नाम रख सकते हो। ये दी बेस्ट 36 में से 34 गुण मिलते हैं इस नाम अक्षर के साथ। और अगर यही चीज आप मेरे से पूछना तो यही मैं 11,000 रुपए लेकर बता रहा होता। अब किसका नंबर आएगा इसका नहीं आएगा, भगवान जानता है। ठीक है। तो सबसे पहले इन 4 अक्षर से नाम रखना है। अब अगर ये बोलते कि सर 4 अक्षर से नाम, सर इससे तो नाम सूझ ही नहीं रहा, है समझ नहीं आ रहा। ऐसा हो सकता है प्रीति जी या नहीं? जी सर, हो सकता है बिल्कुल। हो सकता भाई, आजकल बच्चे पेरेंट बच्चे का नाम रखते हैं भाई, नहीं समझ में आ रहा है सर इससे कोई नाम अक्षर से कोई नाम नहीं बन रहा ढंग का, या रंग बन रहा है तो सबको पसंद नहीं आ रहा। बड़ी अब सारी चीज हो गई अब तो। जैसे अभी कोई बहन थी, उन्होंने बोला सर मेरा नाम तो नर्स रख दिया था। मैं खुद बता रहा हूँ भाई, मेरा नाम मेरे जो हमारे हमारे यहाँ जो मैं किसान फैमिली से हूँ, तो हमारे यहाँ जो वर्कर काम करते थे खेतों में, एक हमारा वर्कर था जो फैमिली मेंबर की तरह था, उसने मेरा नाम रखा था। सोचो, उसने बोला, इतनी खुशी उसने एक नाम बोल दिया, ऐसे मुंह से निकल गया, घर वाले वही नाम रख दिया। तो ऐसे नाम रखे जाते हैं।
अब बड़े चोंचले हैं भाई, ये गूगल सर्च कर, पूरा पड़ोसी से पूछ, रिश्तेदार से, जिसमें सब एग्री होते हैं वो नाम रखा जाता है। तो अब ऐसा हो सकता है इन 4 अक्षर से नाम कोई ना निकले, पसंद ना आए। अब क्या करें? अब हम उनको ढेरों अक्षर दे सकते हैं, उनको बोलेंगे कि अब मैं प्रीति जी आपसे पूछता हूं, आप नाम अक्षर बोलिए, मैं अभी बता दूंगा कि उससे नाम रखना चाहिए या नहीं चाहिए। बोलो, कोई भी बोलो। अरे प्रीति जी, अनम्यूट करो अपने आप को। जी सर। देखिए, आज मैंने सबको भूमिका बनाई है, कल मैं कुछ सिखाने वाला नहीं हूं। अगले 2 दिन मैं आप सभी के यही चेक करने वाला हूं। जितना लिटरेचर कहाना था, मैंने कहानी सुनानी थी, सुना ली। ठीक है, अब मैं वो बोलूंगा, वो करूंगा जो आप चाहते हैं। मेरा कोर्स आज ही खत्म है यहाँ पर, क्योंकि मैं लर्निंग फेज में था। मैंने सिखा दिया कैसे करना, क्या ठीक क्या गलत। अब आप, जिसने अपनी पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए, जिसने अपना देखना है, किसी का पूछना है, बच्चे का पूछना है, तो कल से 2 दिन हम करने वाले हैं। मोस्टली कोशिश करेंगे सबका दे सके, इक्का दुक्का जो रह जाएगा डिवाइन नहीं चाहती। और जिसने कोर्स करना है आ जाइए, मोस्ट वेलकम है। न्यूमरोलॉजी के सारे सिस्टम सिखा दूंगा, सारे एक ही कोर्स में सिखा दूंगा। उनके तो पैसे, मैं लोशु, वैदिक, मोबाइल न्यूमरोलॉजी, इनके तो पैसे नहीं लेता मैं, जिनको आप पैसे से सीख कर आते हैं। ठीक है, तो ये भी मैं कल डिस्क्लोज करूंगा, क्या फीस स्ट्रक्चर है, क्या मैं फ्री दे रहा हूँ और क्या नहीं दे रहा, कल डिस्क्लोज करूंगा, आज नहीं करने वाला। चलिए बताइए, कोई नाम का पहला अक्षर बता दो कि किस अक्षर से आपको नाम रखना चाहिए, रखना का मन कर रहा है। सर मुझे तो सर ए पसंद है। आपको ये पसंद है, तो जी। कोई बात नहीं, अभी एक काम करते हैं, अभी मतलब इसमें हम ए अक्षर डाल के देख लेते हैं। जब किसी का कोई नाम होता है या नाम का पहला अक्षर में सिलेक्ट कर लिया, तो हम किसकी तरफ जाएंगे? चेक नेम कंपैटिबिलिटी। नेम कंपैटिबिलिटी का मतलब है यहां पर पहला अक्षर, पहले 2 अक्षर कंपैटिबल है या नहीं, वो देख रहा है, नाम नहीं देख रहा पूरा। ये सॉफ्टवेयर पहला अक्षर पकड़ता है, तो चेक नेम कंपैटिबिलिटी तरफ जाएंगे हम। ए नाम के साथ आपका जो स्कोर आता है 27 आता है, जो कि एवरेज है। तो मतलब सर ए से अगर रखेंगे तो उसको सूट नहीं करेगा। नहीं, एवरेज है ना, कर सकता है। 28 बेंचमार्क, 28 होना चाहिए, 28 से एक कम है, 27 चला लेंगे वो भी। अगर आपकी पूरी डिजायर है ना कि सर नहीं हम्म। मुझे तो ए से ही रखना है, तो यहां पर हम चला लेंगे इस नाम को, कोई दिक्कत नहीं। और नाम बोलो, और अक्षर बोलो। और सर डी। ठीक। अब डी में भी कई सारे चीज, डी आ जाता है, कुछ डी आ जाता है ना। अब यहां पर सर धा। डी में, मतलब अब डी में दी भी आता है और धी भी आता है, हम्म। एक ही बात है, मतलब प्रोनाउंसिएशन वैसी निकलेगी। अगर दी से रखना है, दी, दीपक है, अ, क्या बच्ची है ना, लड़की है। लड़की है सर। हाँ, तो मतलब लड़कियों के नाम जो दी से निकल सकते हैं, है ना। हम्म। तो दी से नाम रखना है तो 21 गुण मिलेंगे, एवरेज है ये भी एवरेज है। 18 से ऊपर सारे एवरेज है। तो लेकिन 21 की तरफ मैं नहीं जाऊंगा। अगर बच्ची अभी है तो हम क्यों ना भाई 30 से ऊपर, 28 से ऊपर वाले नाम रखेंगे। तो दी भी अलग है, और इसमें दोष अच्छा भी सर है, तारा और नाड़ी सर। दोष, इसकी बात नहीं कर रहा मैं अभी। हम्म। अब अगर दी से रखा, धी 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 से रखा जाता है, तो भी 22 गुण मिलते हैं, तो भी एवरेज है। तो बहुत अच्छा अक्षर नहीं है बच्चे के लिए, क्योंकि कभी कभी हमें बहुत सारे अक्षर मिल जाते हैं, कभी कभी हमें बहुत लिमिटेड अक्षर मिलते हैं। डिपेंड करता है कि आप किस राशि, किस नक्षत्र और किस चरण में पैदा हुए हैं आप, हमारे हाथ में नहीं है। ठीक है, ये तो राशि नक्षत्र चरण डिसाइड करते हैं कितने ज्यादा मिलेंगे। और बताओ नक्षत्र कोई। और सर पी। पी, पी से रखते हैं तो 33। पी तो सर बहुत अच्छा है। वेरी गुड। और कोई दोष भी नहीं है इस नाम में, नील। ठीक है, तो पी से नाम रख हम्म। सकते हो। और बोलो, चुटकियों खेल है हमारा। तो मैं आपको जितने प्रोबेबल अक्षर मिल सके होंगे ना, मैं तो, मेरे से ज्यादा अक्षर कोई दे ही नहीं सकता। और सर ऐसा नहीं ना। मैं सॉफ्टवेयर की मदद ले रहा हूं इसलिए दे रहा हूं। अब तो एन। सॉफ्टवेयर तो हमने बनाया, काम तो हम
पिछले 15 साल से कर रहे हैं, तो पहले चार्ट के माध्यम से किया करते थे। चार्ट था हमारे पास बहुत बड़ा, उसमें टाइम लगता था थोड़ा, और ये देखो वो देखो ये देखो। अब सॉफ्टवेयर कैलकुलेशन जल्दी कर देता है बस। ठीक है, अब और बताओ नाम। सर एन। एन, एन नहीं आएगा, मतलब कुछ आगे लगाना पड़ेगा। ना लगा ना 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 29 गुण मिलते हैं, यस, इसके साथ भी रह सकते हैं। गुड, 28 सर पर लेकिन इसमें दोष भी दिखा रहा है। छोड़ दो, कुछ तो मिलेगा। नहीं दोष चाहिए तो फिर जो बोला ना 34 गुण मिल रहे हैं वो रख लो। हम्म। तो सर पी ज्यादा सुटेबल था उस हिसाब ये से। ज्यादा suitable है। अब समझ में मैं क्या बताना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर हर एक अल्फाबेट को रख कर दे सकता हूँ, और हमारे पास इतने सारे अल्फाबेट हैं, उसमें से 10-15 हमारे अल्फाबेट मिल जाएंगे, और 10 अल्फाबेट के साथ, 5 अल्फाबेट के साथ हम हजारों नाम को डिजाइन कर सकते हैं, हजारों नाम को। और यहां पर इसके बाद जब नाम का पहला अक्षर सिलेक्ट हो गया, इस सॉफ्टवेयर का काम खत्म। अब सॉफ्टवेयर का काम होता है, दूसरे सॉफ्टवेयर का काम शुरू होता है यहां से। जैसे मान लिया आपने पी से बोला, है ना। जी अब सर। बच्चे की पहले डेट डाल देते हैं, डेट आज की है, जुलाई का महीना है, और 2 तारीख, सब कुछ आज ही है। ठीक है, तो ये तो डाला जी हुआ सर। ऑलरेडी, डाल देते हैं, लेकिन फिर डालना पड़ेगा शायद आपके। हाँ, 24 आ गया, जुलाई आ गया, और ये आ गया 2। ठीक है, और नाम पी से कोई भी नाम बताओ आप, जो दिमाग में आ रहा है। सर पी से तो अभी तो कोई दिमाग में आ नहीं रहा ना। अरे सीख रहे हैं ना यार, सीख रहे हैं। जो भी नाम आ रहा है। प्रतिभा। प्रतिभा, PRATHIBHA, प्रतिभा। आगे कास्ट क्या लगते हैं, लगाते हैं ये? त्रिपाठी। प्रति प्रतिभा, एच हटा देते हैं, प्रतिभा। क्या लगाते हैं? त्रिपाठी। त्रिपाठी, त्रि, सॉरी, सर तिवारी लिख दीजिए, दोनों एक ही है। नहीं नहीं, TRI, त्रिपाठी, PHATHI, स्पेलिंग जी ठीक है, सर। देखना। जी सर सही है। ठीक है, तो प्रतिभा त्रिपाठी, त्रिपाठी तो लगेगा, नाम सेलेक्ट सर कर लिया एच, त्रिपाठी। पी के बाद एच नहीं होगा सर, त्रिपाठी। अच्छा, पार्टी नहीं है, पार्टी पार्टी। पा है पा। अच्छा ठीक है, त्रिपाठी, ठीक है। जी सर। अब डेट ऑफ बर्थ डाल दी, अब चेक। क्या हुआ, एक मिनट। अब हमारे दूसरे सॉफ्टवेयर ने ये बता दिया इस बच्ची के मेजर नंबर क्या है, माइनर नंबर क्या है, इंटेंसिटी क्या है, टेम्परेचर, बहुत सारी चीजें बता देगा। वो आपको नहीं पता अभी कैसे एनालाइज करना है, लेकिन यहाँ पर ये 5 मेजर नंबर है, ये 5 माइनर नंबर है, ये बच्चे की इंटेंसिटी है, ये बच्चे का टेम्परामेंट है, ये बच्चे की कंपेटिबिलिटी है। ये आपको समझ नहीं आएगा अभी, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर अगर मैं बताना चाहूं, सबसे पहले हमने क्या बताया था, आपका टैलेंट और डेस्टिनी नंबर आपस में कंपैटिबल होना चाहिए। ठीक है, बच्चे का जो टैलेंट नंबर है वो 8 बनता है, और बच्चे का डेस्टिनी नंबर नाम के हिसाब से 5 बनता है। सबसे पहले क्या ये 8 और 5 आपस में कंपैटिबल हैं? ये बिल्कुल भी नहीं है। दूसरा, हमारे मेजर नंबर में और माइनर नंबर में जब हम नाम को एक अच्छा नाम को डिजाइन करने जाते हैं, तो वो वहां पर कार्मिक नंबर नहीं आना चाहिए। कल इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे थोड़ी सी। कार्मिक नंबर क्या होते हैं? 13, 14, 16 और 19, ये 4 नंबर जो है ना, 13, 14, 16 और 19, ये कार्मिक नंबर है, ये कहीं नहीं आना चाहिए। और कल मैं यहीं से शुरुआत करूंगा कार्मिक नंबर से, कि कार्मिक नंबर कितने भयानक नंबर है, अगर आपकी जिंदगी में होते हैं तो कितना बड़ा डेंट मार सकते हैं आपकी जिंदगी। और जिस जिसके होंगे वो एक्सेप्ट करेगा, सर मेरे साथ ऐसे ही हो रहा है। कल का क्लास यहीं से शुरू करूंगा। तो यहां पर देखेंगे बच्चे सर का अगर अल्टीमेट कोई 16 को पैदा हुआ है तो क्या उसके में भी कम नंबर आएगा ये नंबर? क्या। अगर किसी का बर्थ 16 को हाँ, हुआ 16 है, कार्मिक 16 नंबर तारीख आ को गया, हुआ। तो यहाँ बर्थडे नंबर पर 16 नंबर आएगा ना, कार्मिक नंबर यहाँ लिखा आएगा कार्मिक नंबर। जैसे यहाँ 2 लिखा है और 2 तारीख है, 16 आप पे पैदा हुआ तो 16 लिखा आएगा, यहाँ पर कार्मिक नंबर है, बिल्कुल है। कल कल कल, कल की क्लास अटेंड करना, पता लग जाएगा कि इसके इम्पैक्ट जी क्या सर। आते हैं जिंदगी में। तो यहाँ पर बच्चे का अल्टीमेट नंबर कार्मिक नंबर है, और बच्चे का हैबिट हम्म। नंबर भी कार्मिक नंबर बनकर आया है। 2-2 कार्मिक नंबर हैं इस नाम के साथ।
तो इसका मतलब क्या है, इस एग्जैक्ट इस नाम की तरफ हम नहीं जाने। दूसरा, हम इंटेंसिटी देख रहे हैं, इंटेंसिटी के कुछ मीनिंग है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इंटेंसिटी का मतलब है कि आपके नाम में जो अल्फाबेट हैं वो एक अल्फाबेट, एक नंबर का रूप है, और आपके नाम में कुछ अल्फाबेट है ही नहीं, मतलब कुछ नंबर ही नहीं है आपकी जिंदगी में। कौन कौन से 3 नंबर नहीं है, 4 नंबर नहीं है, 5 नंबर नहीं है, 6 नंबर नहीं है, टोटल 9 नंबर होते हैं, एक तरह के 9, उसमें 4 नंबर है ही नहीं आपके पास। ये भी नाम अच्छा नहीं है। तो इस नाम की तरफ हम नहीं जाएंगे। अभी तो यही देखा हमने, अभी तो बच्चों वाली चीजें देखी है, बड़ों वाली चीज तो आगे आगे आएंगे। अभी टेम्परामेंट देखेंगे। इमोशनल पे 4 नंबर है, इंट्यूशनल पे 7 नंबर है, मेंटल पे 5 नंबर है, और फिजिकल पे 0 नंबर है। इसको एनालाइज करेंगे। अभी मैं बताने की क्षमता में नहीं, क्योंकि आपको समझ नहीं आया जो मैं बोलूंगा। फिर हम यहां पर रेटिंग देखेंगे, स्टार रेटिंग और सिंक्रोनाइज देखेंगे। तो यहां पर नेगेटिव लिखा है 1 स्टार, 0 स्टार, रेट नेगेटिव, 1 स्टार, नेगेटिव, 2 स्टार, कार्मिक नंबर, 1 स्टार, नेगेटिव, 0 स्टार, नेगेटिव, 1 स्टार, कार्मिक। इनके कुछ मीनिंग्स हैं, ये अभी समझ नहीं आएंगे, जब कोड करेंगे तब समझ में आएगा। तो यानी कि यहाँ पर नेगेटिव चीजें या 0 स्टार, 1 स्टार दिख रहा है, 3 स्टार, 2 स्टार है ही नहीं। इंटेंसिटी में 4 नंबर मिसिंग है, ऊपर 2 नंबर कार्मिक नंबर आ गए हैं। तो यानी कि इस नाम की तरफ नहीं जाएंगे। इस नाम को भी रखना है, पी से नाम रखेंगे, यही नाम रखना है, तो इस नाम में कुछ हेर फेर करेंगे, कुछ अल्फाबेट चेंज करेंगे ताकि वाइब्रेशन चेंज हो जाए। ठीक है, तो इस नाम को एज इट इज नहीं रखते हम। अब प्रतिभा है, मान लीजिए, अब प्रतिभा मान लीजिए मैं लास्ट में एक ए और लगा देता हूं। अब देखता हूं क्या चेंजेस आते हैं। सॉफ्टवेयर का ये फायदा होता है, इतनी सारी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती। हमने चेंज कर दिया, अब यहां पर 8 एंड 6 बदल गया। यहां पर एक कार्मिक नंबर था, हैबिट नंबर, ये खत्म हो गया। अब यहां पर अल्टीमेट नंबर, लेकिन अभी भी 14/5 है, तो कार्मिक नंबर नहीं पकड़े। और यहां पर अभी देखें 3 4 5 6 अभी भी मिसिंग है। यस, अब हमें इस नाम को ही बदलना पड़ेगा, क्योंकि एक आध अल्फाबेट बदल भी लेंगे तो ये जो खाली डिजिट दिख रहे हैं ना, 3 4 5 6, 4 नंबर मिसिंग है, ये मिसिंग नहीं होने चाहिए। नाम डिजाइन कर रहे हैं ना, तो अच्छे से करेंगे ना। तो इस तरह से सर ये ये जो सारी नंबर चीजें देखी मिसिंग है जाती इसका है। मतलब इसमें से एलिमेंट मिसिंग है। हाँ जी, नंबर मिसिंग है तो इसका मतलब इसमें से इनके एलिमेंट जो मिसिंग हो जाएंगे उसे। यहाँ पर बेटा एलिमेंट नहीं चलेगा, यहाँ प्लैनेट ही चलेगा, क्योंकि ये वेस्टर्न अच्छा न्यूमरोलॉजी है। यहाँ पर एलिमेंट बेस्ड न्यूमरोलॉजी नहीं है, ये प्लैनेट बेस्ड न्यूमरोलॉजी। इसका मतलब इसके नाम में 3 अच्छा नंबर मिसिंग है, जुपिटर की कमी है, राहु की कमी है, मरकर की कमी है, और वीनस की कमी है। 4 प्लैनेट की कमी है इसके नाम के अंदर। ओके समझ में आती बात? तो इस तरह से जी हम चीजें करेंगे। ठीक है, तो आपको नाम अक्षर दे दिया है मैंने, इससे नाम और सोच के आना। ठीक है, और माखन जी, आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप करेंगे, मैं थैंक यू सर। आज ही रात को आपको कुछ नाम अक्षर भेजूंगा। उस नाम अक्षर से आप नाम कल सोच के मुझे बताना, 1 2 नाम, और कल हम चेक करेंगे कि आपका नाम, बच्चे का नाम किस पे रखना है। समझ में आया कॉन्सेप्ट, कैसे नाम की वाइब्रेशन देखी जाती है, कितनी सारी कैलकुलेशन लगती है ये। और जो मैं दिखा रहा हूं अभी, तो ये 10% पार्ट है, इसके पीछे और 90% पार्ट देखा जाता है नाम चेंज करने के लिए। और ये जो सो कॉल्ड न्यूमरोलॉजी मार्केट में घूम रहे हैं, ये 10 मिनट के अंदर आपका नाम बता देते हैं भाई। ये के लगा ले, ए लगा ले, भाई वाकई में ऋषि पैदा हो। मुझे ऐसा लगता है मैं इंसान हूं, ये सारे देवता के रूप में पैदा हुए हैं इस धरती पर। ठीक है, चलिए आज इतना ही करेंगे, मुझे कुछ अर्जेंट काम है। एक तो मेरी भतीजी का बर्थडे है, मैं बीच में गया था, थोड़ा लेट आया था, तो बर्थडे मनाने गया था। अभी वो सेलिब्रेशन चल रहा है, तो मुझे बार बार कॉल आ रही है। हमारे घर का सबसे छोटा सदस्य है, मेरी भतीजी है, 10 साल की। हमारा भगवान की ब्लेसिंग से, आपके आशीर्वाद से, हमारे जो फैमिली है वो 15 बंदों की फैमिली है, और ज्वाइंट में रहते हैं। और हमारे घर में वो सबसे छोटा सदस्य, उसका बर्थडे आज। ठीक है,
तो आज के लिए माफी चाहूंगा, कल बैठते हैं, अभी 2 दिन है यार हमारे पास। थैंक यू आप सभी का कि आप विश कर रहे हो। वैदेही विदिशा तनवर नाम है मेरी भतीजी का, तो थैंक यू आप सभी के लिए बर्थडे विश के लिए। हैप्पी बर्थडे सर आपके भतीजे को। ठीक है, तो थोड़ा सा टाइम उसके साथ गुजार लो, वरना वो सो जाएगी, उसको स्कूल भी जाना है, 11 बज गए हैं। ठीक है, चलिए ऑल द बेस्ट, कल मिलते हैं फिर। कंसेप्ट समझ में आया ना? देखिए आज हम लर्निंग फेज में थे, कल कंसल्टेशन फेज में आएंगे, सिखा दिया आपको क्या अच्छा क्या बुरा, और कल पाइथागोरस के सिस्टम की अहमियत क्या है, क्यों हमें पाइथागोरस ही पढ़ना चाहिए, इसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। कार्बी नंबर के बारे में बताऊंगा आपको, और नाम की सिलसिला अगले 2 दिन हम चलाते रहेंगे। ठीक है, और अगर एक अच्छी कंसल्टेंट बनना चाहते हो तो पाइथागोरस तो सीखना ही पड़ेगा। ठीक है, आइए सीखिए, और वहां पर बहुत कुछ सीखने को मिलता है पाइथागोरस सिस्टम के तरफ, और डेफिनेटली आप इसको सीख कर एक अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट बन सकते हो। फिर लोगों को बहकाओगे नहीं ड्राइवर कंडक्टर के नाम पर, एक अच्छी कंसल्टेशन दोगे लोग। ठीक है, चलिए थैंक यू आप सभी का, आपके विशेष का बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। और जो 2 बच्चे आज पैदा हुए हैं, एक आज एक कल, उनको भी हमारी तरफ से धन्यवाद, और उनको ब्लेसिंग हमारी तरफ से, हमारे परिवार की तरफ से, एस्ट्रोग्लेक्स की तरफ से बहुत बड़ी ब्लेसिंग आप सभी। चलिए आज का एनर्जी एक्सचेंज सिर्फ जय श्री कृष्ण। थैंक यू। जय श्री कृष्ण जय सर। श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण। बदल सर जय श्री जय कृष्ण श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण सर जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री